मैं सना फैसल ला रही हूँ पाकिस्तान का पहला रियलिटी शो, जहां हम करेंगे मुजरिमों को बेनकाब। इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी आला ओहदेदारों से और उनसे जानेंगे जुर्म की हकीकत। सामने लाएंगे वो केसेस जिनकी बुनियाद होगी सच, सच और सिर्फ सच। Ready. अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों और पाकिस्तान से बाहर भी जो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख रहे हैं लाइव टीवी में लाइव की सुबह, उन सबको मेरा प्यार भरा सलाम और वेलकम और खुशामदीद। अच्छा, एक बड़ी जबरदस्त सी चीज मैं पढ़ रही थी, मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करूं चहलकदमी के हवाले से। यूँ तो सभी को पता है कि जी वॉक करना बड़ा अच्छा होता है, सेहत के लिए बड़ा मुफीद है, वॉक करनी चाहिए, बट हम सिर्फ बातें करते हैं या जिनको दुबला होना होता है वो वॉक करते हैं। बट एक नई रिसर्च सामने आई है, नई तो नहीं कह सकते इसको, रिसर्च इस पर तो मुख्तलिफ आती रही, बट एक नई रिसर्च सामने आई है कि वो खवातीन जो हफ्ते में, रोज नहीं, हफ्ते में 3 घंटे चलती हैं वीकली, यानी कि आप किसी दिन आधे घंटे या किसी दिन पूरे वीक को अगर आप प्लस करें तो जो खवातीन हफ्ते में 3 घंटे चलती हैं वो उन खवातीन के मुकाबले में जो नहीं चलती या वॉक नहीं करती, उनके मुकाबले में उनमें फॉलिज का खतरा जो है वो काफी कम है। आपको पता है आजकल वैसे ही सोशल इश्यूज बड़े हैं, हर बात पे वैसे ही गुस्सा आ जाता है, तो मतलब दिमाग उससे मुतासर होता है। चलने से क्या होता है, चहलकदमी से, वॉक करने से होता है खून की गर्दिश बढ़ती है और जो है वो खून रवा दवा होता है और जो शरीयान फटने का और दिमागी जो भी मसाइल है इसमें भी काफ़ी जो है आपको वॉक करने से आपको काफ़ी फायदा होता है। अच्छा, इसके अलावा इस फिल्म में भी एक नई रिसर्च सामने आई है और उन्होंने अपनी तहकीक के बाद बताया है कि बाकायदगी से, बाकायदगी की बात करें इसमें बीच नहीं आता, बाकायदगी से और तेज रफ्तारी से जो चलने वाली खवातीन होती हैं, यानी कि बाकायदगी से और तेज रफ्तारी से जो चलने वाली खवातीन होती हैं उनमें स्ट्रोक का खतरा 43% तक कम रहता है। और यही नहीं, दिमागी शरीयान के फटने और दिमाग में जो रवा खून का बहाव होता है, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, उसमें उसकी जो रुकावट होती है उसमें भी नुमाया कमी वाक़ हो जाती है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आया है वो जरूर मैं आपसे शेयर करूँगी, वो ये कि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग खाने के बाद टहलते हैं कि जी खाना खा लिया टहल, ठीक है, खाने के बाद टहलना चाहिए, बट 40 कदम या उससे कम या ज़्यादा आप कर लीजिए, सुन्नत है कि 40 कदम। ज़्यादा तेजी से खाने के बाद वॉक नहीं करते, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि खाने के बाद तेज वॉक करो। अलबत्ता खाने से पहले, यानी अगर आपने खाना खाना है तो उससे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, तब आपको तेज वॉक करनी चाहिए। उससे क्या होता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है, उसके बाद आप खाना लेते हैं, खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होने में आसानी रहती है। और खाने के बाद हल्के कदमों से, ये हमारी सुन्नत भी है कि खाने के बाद 40 कदम टहलो, लेकिन हल्के कदमों से जो टहलना होता है वो बेटर रहता है। खाने के बाद कभी भी तेज नहीं रहते। ये एक चीज मैंने आपको जरूर शेयर करनी थी। उसके अलावा मैं बता दूं कि हमारे आज 2 सेगमेंट्स होंगे और हमारा जो पहला सेगमेंट होगा उसमें सोशल स्पीकर और ट्रेनर है हुसैन साहब, उनको हमने मदद किया है, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो सोशल इश्यूज पर बात करते हैं, नौजवानों को मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं। सवाल से बात होगी। आपने अगर कोई सवाल पूछना है, कोई सजेशन देनी है या कोई चैलेंज आपके अंदर है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है thelifetv.tv के नाम से, और उसके अलावा हमारी वेबसाइट है, उसको भी आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट होगा जिसे आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हम आपको एक प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे जहाँ पे आप अपना टैलेंट दिखा सकेंगे। अच्छा, ये तो बात होगी। सेकंड जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें जो हमारे गेस्ट होंगे, सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, उनका आप कमर्शियल्स में देख चुके हैं और ड्रामे में देख चुके हैं, वॉइस ओवर भी करा रहे हैं, उस हवाले से जिनसे बात करेंगे, उनका नाम लेकिन मैं आपको बताऊंगी। उनको देखने के लिए और जानने के लिए कि सेकंड सेगमेंट में कौन है, देखते रहिए
मौजूद है वो जो 10 मुहर्रम आशूरा को रावलपिंडी इंसिडेंस हुआ उसके मुताबिक जो सामने हुआ, एक दहशतगर्द टोला है जो अपना काम कर रहा है, उनको फॉरेन फंडिंग है। इस वक्त के माहौल में जो कुछ हो रहा है ये दहशतगर्दों का एक नहीं कई ग्रुप है जो काम कर रहे हैं और दोनों तरफ कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी पैदा कर रहे हैं। आशूरा एक हसास दिन है। मेरा सवाल है आशूरा हसास क्यों है? जो काम होते हैं वो सियासी अनासिर हैं, ये जो अपने मफादात के लिए सारा सियासी खेल खेलते हैं। हमारे न शियों में न सुन्नी में कोई यजीदियत की बात नहीं कर सकता, कोई यजीदियत की बात नहीं कर सकता। 1 2 3 4 पॉइंट में जरा ये हम फ्यूचर में भी किस तरह वर्ड करेंगे। हर हादसे का यहाँ से शुरू किया जाए 47 तक हर हादसे के जिम्मेदारों का तयन किया जाए, उनको सजा दी। क्या है जलूस को अहले नशी के जलूस खत्म नहीं होंगे, मिलादुन नबी के जलूस खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये कहना कि ये एक रिएक्शन है, ये बहुत बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन होगी। जलूस शियों के भी करते रहेंगे, मिलादुन नबी के जलूस भी होते रहेंगे। मजहबी लोगों के पीछे पॉलिटिकल लोग खड़े हैं। आप उससे बात कर रहे हैं, मुझसे की बात कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.thelifetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए हैं। उन्होंने टाइम दिया। रेहान अल्लाह वाला साहब, ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स की डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एनिमल्स रखने के हवाले से काफी ज्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। वेलकम टू लाइफ की सुबह। ब्रेक से हम वापस आ गए और आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उनका तारुफ करा देती हूँ। आज हमारे साथ फेमस एक्टर, मॉडल एंड नाउ एज अ डबिंग आर्टिस्ट हनीफ मोहम्मद साहब मौजूद हैं। उनसे आइए कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है कि आपका काफी बिजी शेड्यूल था, उसमें से आपने टाइम निकाला। नहीं सना, ऐसा है कि मैं भी लाइव चैनल का शुक्रगुजार हूँ। ऑल द बेस्ट। मेरी ख्वाहिश है कि दूसरे चैनल की तरह ये भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा मकाम हासिल करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ आर्टिस्ट के लिए ऑनर होता है कि उसे कोई भी चैनल XYZ कोई भी हो और अपकमिंग अगर कोई है तो मैं समझता हूँ उसका तो बहुत साथ देना चाहिए। सर ये तो आपका खुलूस है और आपकी पर्सनैलिटी इतनी डाउन टू अर्थ है, तो ये आप बात करें, वरना लोग जो है कोई नया चैनल कुछ इस तरह होता है तो वो ये जाहिर करते नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ सकते। इवन उनके पास टाइम होता भी है तब भी वो इसी तरह शो करते हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं होता। मे बी सम टाइम वी यूज्ड टू बी वेरी बिजी ना, तो वो हमारा स्केड्यूल अलाउ नहीं करता, बट आई डोंट थिंक सो। क्योंकि आर्टिस्ट के लिए तो चैनल है, अगर चैनल नहीं होगा तो आर्टिस्ट कहाँ जाएगा? तो वो ऐसा हो नहीं सकता। समटाइम ऐसा होता है ना कि एटीट्यूड नहीं, आर्टिस्ट और एटीट्यूड ये होना चाहिए। अगर एटीट्यूड आपने नहीं दिखाया तो फिर वो लोग कहेंगे कि नहीं जी, मतलब एटीट्यूड मैंने देखा है नॉर्मली कि होता है। और वो इतने मतलब बिग आर्टिस्ट नहीं भी होते, बस जरा सा मतलब ये कि थोड़ा सा काम कर लिया और जो ये उन लोगों में वैसे ज्यादा होता है कि जरा सा आपने काम कर लिया, थोड़ी सी आपको शोहरत मिल गई तो फिर एटीट्यूड आ जाता है। देखिए पता है क्या है कि किसी हद तक ये एटीट्यूड का होना अच्छा भी है। द रीजन बिहाइंड कि अगर आप इफ यू आर वेरी फ्रेंडली ना, तो समटाइम हैपेंस कि वो दे यूज्ड टू
call you every now and then, they used to disturb you every now and then. उससे फिर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो किसी हद तक तो सही है, बट विद द चैनल्स आई एम सॉरी, चैनल के साथ एटीट्यूड तो मेरे समझ में नहीं आता, अपनी अपनी सोच समझ है। अच्छा सर, आप बताएं गुज़िश्ता 7 सालों से आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पहले बताएं कि अचानक इस फील्ड में कैसे आना हुआ और उससे पहले आप क्या कर रहे थे? नहीं सना, ऐसा है कि अचानक तो मैं नहीं आया, मैंने स्टार्ट लिया है एक्चुअली वेरी फर्स्ट टाइम मैंने पीटीवी का एक सीरियल था आँच, उसमें किया था 92-93 में। अच्छा। फिर चूंकि एक ही चैनल था और मेरा अपना एक बिजनेस भी था, तो वो डिस्टर्ब हुआ, तो मैं फिर पीछे हट गया। फिर मैं चला गया 2001 में बाहर सऊदी अरेबिया, 5 साल रहने के बाद 2006 में आया, तो मैंने आके यहाँ जॉब्स की कोशिश की, क्योंकि अरबी भी मुझे आती है, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आ ही जाती है, उर्दू तो नेचुरली हमारी लैंग्वेज है। तो सर सऊदीया से यहाँ क्यों मतलब शिफ्ट हो गए? फैमिली यहीं थी? नहीं, मेरी फैमिली वहाँ आई भी थी, बट यू नो एक एज होती है आपकी कि जहाँ आप अकेले रह पाते हैं, या फैमिली भी अगर आपकी है, तो वो मक्का में, आई वाज इन मक्का एक्चुअली, मक्का में एजुकेशन का बड़ा मैटर है। अच्छा। क्योंकि वहाँ एजुकेशन का सच कुछ नहीं है, आपको जद्दा भेजना पड़ता है बच्चों को ना। अच्छा, एजुकेशन के लिए, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। सुबह जाए फिर इवनिंग में आए। तो मेरी 3 बेटियां, एक बेटा है, तो 2 बेटियां उस वक्त मैरिड थी, तो एक बेटा और बेटी मेरे आए। वी हैड अ वेरी गुड टाइम, बट वो एजुकेशन की वजह से मेरे पास कोई और नहीं था ऑप्शन, इसलिए मैंने उनको यहीं वापस भेजा। और अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि मेरी तीसरी बेटी जो उस वक्त वहाँ थी, शी गॉट 3rd पोजीशन इन कराची इकोनॉमिक्स में, और मेरा बेटा नाउ ही हैज कंप्लीटेड हिज CA, ही इज विद यूनिलीवर नाउ। तो मैं समझता हूँ इट वाज वेरी गुड डिसीजन। फिर 2006 में चूंकि मैं फिर अकेला भी महसूस कर रहा था, आई हैड सम प्रॉब्लम देयर आल्सो, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं फिर गया नहीं। 2006 के बाद यहाँ आने के बाद मैंने कोशिश की जॉब की, जो बड़ा मुश्किल है, आपको पता है ना, बाहर से आते हैं तो एक तो हमारा भी अजीब सा एक तरीकेकार होता है कि यू यूज्ड टू एक्सपेक्ट गुड इनफ, यू कैन से। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी नहीं हुआ। फिर चूंकि एक थोड़ा सा मेरा फ्रेंच हुआ करती थी एक जमाने में, अच्छा, तो उससे मुझे बेनिफिट हुआ, तो मैं इसमें एंटर हो गया, और 2007 से फिर मैं कर रहा हूँ, आई एम एंजॉयिंग माशाल्लाह। तो सर फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा तो नहीं होता, वाइफ कहती हूँ कि भाई ये क्या आप ये कर रहे हैं, क्योंकि आप फिर कर रहे हो एज अ फादर भी प्ले कर रहे हो, हर किस्म का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। बिल्कुल। तो कुछ नहीं सना, ऐसा है कि एक तो मैं मर्द हूँ, तो एक ये भी एक पहले तो कुछ लेडीज के लिए प्रॉब्लम हुआ करता, तो माशाल्लाह अब तो लड़कियां भी एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी आ रही हैं, तो एवरीबडी इज एंजॉयिंग। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि मैं समझता हूँ कि हम एंजॉय कर रहे हैं। आई मीन मेरी फैमिली भी, शी इज वेरी मच इन्वॉल्व, माय वाइफ, आई मीन वो देखती रहती है, बताती रहती है मुझे, देखो ये क्या कर रहे हो यार, नेक्स्ट टाइम इस तरह से करना, ये मुनासिब नहीं है। सर तो फिर कोई आपके जो ड्रामे और कमर्शियल्स होते हैं, कमर्शियल्स तो खैर मतलब हर बंदे की ये कोशिश होती है कि कमर्शियल तो वो जरूर करे, और ड्रामा, मेरे नज़दीक ड्रामा बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप, मेरे नज़दीक यूँ ड्रामा मुश्किल है एज अ एक्टर। लोग ये समझते हैं कि एक्टिंग करना बहुत ईजी काम है, लेकिन मैंने जो फील किया है, ड्रामा एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप समटाइम ऐसा होता है कि आपको अगर कोई कैरेक्टर दिया है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा गरीब आदमी का कोई कैरेक्टर दिया हुआ है, कुछ लोग इतने होते हैं, नहीं जी भाई मैं ये कपड़े नहीं पहन सकता, मैं इस तरह की लैंग्वेज नहीं बोल सकता, लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा, क्योंकि वो उसमें उस जो भी कैरेक्टर है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते, वो अपनी पर्सनालिटी सोच रहे होते हैं कि जैसे अगर मैं सना फैसल हूँ तो मैं सना हूँ भाई, मैं ये कैरेक्टर नहीं कर सकती, लोग क्या कहेंगे, एक ये चीज भी आती है। तो आपने कभी, जब आपको कैरेक्टर ऑफर होते हैं, तो आप कभी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस करते हैं कि नहीं जी मैं ये नहीं कर सकता, या मैं या आपको? देखिए सना, आई मीन बीइंग एन एक्टर, ये तो एक अपॉर्चुनिटी होती है एक्टर के लिए कि उसके पास वेरिएशंस हो। अगर आप सिर्फ कोट पैंट पहन के आ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो मैं समझता हूँ कब तक आएंगे आप। तो वेरिएशन है, ये तो बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी कि कोई आपसे कहे कि जैसे मैंने कुली का किरदार किया था, एक रेलवे कॉलोनी एक प्रोजेक्ट था, एंड रियली आई एंजॉयड माशाल्लाह। अभी मेरा एक ऑन एयर है शग्गो, उसमें मैं पैरालाइज हो जाता हूँ कुछ 3-4 किस्तों के बाद। देखिए वेरिएशंस होने चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ जो हमारे अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, वो हमारे अगर सीनियर्स को देखें तो वो एक या किसी और जैसे पड़ोसी मुल्क या XYZ हॉलीवुड को देखें आप, तो चूंकि वहां तो बड़े पैसे मिलते हैं, तो वो पूरे कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, टाइम देते हैं उसको। हमारे यहाँ तो टाइम हम यूं नहीं दे पाते कि वी आर नॉट गेटिंग दिस मच। सही, बिल्कुल। तो उस वजह से भी हम थोड़े से परेशान रहते हैं। बट अगर आपको कोई डिफरेंट कैरेक्टर मिलता है और उसमें आपको सलाहियतें दिखाने का मौका आप मिलता बिल्कुल है, करें उसको, और करना चाहिए। मना करने वाला तो भाई वो फिर आर्टिस्ट नहीं है। अच्छा सर, तो जब कैरेक्टर आपको कोई ऑफर होता है, तो क्या आप पहले अपना कैरेक्टर पढ़ते हैं, अच्छी तरह से रीड करते हैं, जानते हैं? बिल्कुल, कोशिश तो यही होती है कि पता चल जाए कि है क्या ना, ताकि फिर उस हिसाब से जो ना आदमी ड्रेसिंग का एहतमाम कर ले, और जो भी XYZ उसके रिलेटेड जो आपके चीज़ें हैं वो आप अपने साथ रखें।
मजा आता है उसमें। अच्छा सर, अभी तक कोई ऐसा कैरेक्टर आपने किया हो जो आपको लगा हो कि मतलब ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था? सच अभी कोई ऐसा हुआ नहीं है, मतलब ये कि कोशिश यही है कि अल्लाह करे कोई ऐसा काम हो ना जो डिफरेंट नजर आए। जैसे कुली का मैंने किया तो वो मुझे था कि मेरी परसेंटेज हटकर है ना, बिल्कुल वो एक तो सर उसमें लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि नॉर्मल कुली था वो, शहर में आके तो फिर आपको पता है ना उनका स्टाइल वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है आपकी बोल चाल में, माइनर सा ना, वो आप वो ऑफिस वाली लैंग्वेज तो नहीं होती आपकी, वो तो था, लेकिन ऐसा कोई वो बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी और होना चाहिए था कि और मतलब पता चले लोगों को कि ये भी कर सकता है ये आर्टिस्ट। सही। तो अभी तक ऐसा चाहिए कि कोशिश है, देखें इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, जो भी कैरेक्टर मिलता है और जो भी स्क्रिप्ट आपको जैसे मिलता है तो उसमें मतलब हर चीज की आसानी होती है, लाइक अगर आपको कोई पंजाबी या कोई इस तरह का कैरेक्टर मिला है तो स्क्रिप्ट वैसे ही होता है? हाँ बिल्कुल, मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग आई मीन जितने भी राइटर्स हैं माशाल्लाह दे आर वेरी स्मार्ट नाउ, बिफोर भी ऑल्सो, पहले बहुत ज्यादा थे, अब भी हैं, वो लिखते हैं अकॉर्डिंगली, नहीं उसी लैंग्वेज के उसी स्टाइल में लिखते थे कि आर्टिस्ट को जो ना जब वो पढ़ना शुरू करे तो इन्वॉल्व होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। ठीक है, इतनी आसानियां हो गई हैं अब काम में ना, पहले तो रिहर्सल हुआ करती थी 1-1.5 महीना, फिर उसके बाद काम भी बड़े परफेक्शन तरीके से होता था, लैंग्वेज का बहुत ख्याल रखा जाता था, अब तो वो भी नहीं है। दूसरा ये कि अब जो लिखत आती है आपको बिल्कुल लिखा जाता है कि देखे ये तरीके इस तरह बोलना है आपने। सही मतलब डायरेक्टर खुद गाइड करता है। डायरेक्टर मैंने अब सुना है कि अब राइटर भी जो होते हैं वो सेट पे मौजूद होते हैं। हाँ बिल्कुल, अक्सर वो भी होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, ताकि क्योंकि उन्होंने ये इमेजिन किया होता है, जो भी सीन होता है उन्होंने खुद इमेजिन किया होता है, खुद ही उन्होंने लिखा होता है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उस वक्त लिखते हुए ये सोचती ये यूं नहीं है, यूं होना चाहिए। एग्जैक्टली ना, उनके होने से हर एक को फायदा होता है, आई मीन आर्टिस्ट को भी होता है, डायरेक्टर को भी होता है, और वो अगर इनकेस अगर कोई चेंजेस होती हैं तो वो ऑन द स्पॉट यू कैन डिस्कस विद हिम। तो इससे क्या होता है कि राइटर के होने से, लेकिन 12 राइटर भी माशाल्लाह बहुत बिजी हो गए हैं सर। सर मैं इसी पे बात करी थी कि आजकल मैंने देखा है, आजकल क्या गुज़िश्ता कई सालों से अब ये ट्रेंड चल निकला है कि जो डाइजेस्ट राइटर थे वो अब इंडस्ट्री में आए हैं, क्योंकि लोग अमूमन डाइजेस्ट पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शौक से डाइजेस्ट पढ़ते हैं उन स्टोरीज को, और उनको बड़ा अगर पता होता है कि जी ये वाली स्टोरी है उमैरा अहमद की है या कोई भी और राइटर है और अब इस पर ड्रामा बनने लगा है, तो लोग पहले से जो है ना बड़े मुंतज़िर हो जाते हैं कि जी अब ये ड्रामा आने वाला है, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। तो मतलब इस चीज को आप क्या खुश आइंद समझेंगे? नहीं बिल्कुल परफेक्ट है। पहले भी पहले वो गिने चुने राइटर होते थे, कुछ राइटर ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे लेकिन फिर गिने चुने थे, लेकिन अब ये राइटर जैसे फरहत इश्तियाक हो गई, उमैरा अहमद हो गई, ये राइटर्स ये बहुत से राइटर्स निकल आए हैं और वाकई वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मतलब देखें ना, अब चूंकि काम भी बढ़ गया ना, देखिए पहले लिमिटेड काम था, होते तो पहले भी होंगे नो डाउट, लेकिन क्या लिमिटेड काम था, उसको लेने में आई मीन बहुत कंपटीशन, सोशल इश्यूज बहुत ज्यादा डिस्कस होने लगे हैं, पहले इतने नहीं थे। नहीं देखिए, पता है क्या कि होनी चाहिए ना ये बातें कि हमारे माशरे में क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप आई मीन ड्रामा ठीक है, वेरी गुड, उसमें बहुत सी चीजें ये लोग ऐड कर लेते हैं, लेकिन एनी हाउ बेस तो हमारा वही होना चाहिए ना कि वी आर हैविंग दीस प्रॉब्लम्स। सर लेकिन कुछ सोशल इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको हम सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन उनको इस तरह पब्लिकली जो है ना डिस्कस नहीं कर सकते, और एज फैमिली में बैठ के मतलब नहीं देख पाते, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं। बट वेरी फ्यू, हमारा अभी भी जो टीवी का जो है ना, आई मीन जैसे अगर छोटे बच्चे ड्रामा देख रहे हैं और अचानक से कोई इस तरह का इशू डिस्कस हो रहा होता है, या सम टाइम क्योंकि अब ये बन रहे हैं कुछ लोग इस चीज, अच्छा 50% लोग कहते हैं ये अच्छा है, जब हर चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या है, फिर इसका अंजाम क्या है, क्योंकि अंजाम भी दिखाया जाता है, लेकिन 50% लोग ऐसे हैं जो इसको बेहयाई कहते हैं या कहते हैं ये नहीं दिखाना चाहिए था। नहीं देखिए, पता है क्या है ना, आई मीन इन अदर वर्ड्स अवेयरनेस आना शुरू हो गई लोगों में, जो मीडिया के थ्रू आ रही है, तो इसमें कोई हर्ष तो नहीं है। मतलब अब आप बता रहे हैं कि देखिए ये चीज़ ना करें आप, या ये चीज करने के बाद ये प्रॉब्लम हुआ है आपको, तो अच्छा है ना कि हमारी अपकमिंग जनरेशन या जो हमारी इस वक्त जनरेशन है वो इस चीज को अब समझ रही है, और चाहे लड़की हो या लड़का हो। लेकिन सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो सिर्फ अपने मतलब की चीज ले लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ड्रामे में कुछ ऐसा दिखाया है कि लड़का लड़की मिल रहे हैं या डेट पे जा रहे हैं, और उनका अंजाम भी फिर दिखा दिया जाता है कि यूं सही है तो यूं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने मतलब की चीज ले लेते हैं, अच्छा यूं होता है, ये एक तरीका है, इस तरीके से भी हम, ये शॉर्टकट है, इस तरीके से भी हम। देखिए ये हर मुआशरे में होता है, आई मीन आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाए, किसी भी मुआशरे में चले जाए, किसी भी फेथ के लोगों में चले जाए, ये चीजें तो हर जगह है। लेकिन एनी हाउ आप देखें ना, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, ठीक है उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिवनेस ये है कि यू आर अवेलेबल एनी टाइम,
सही। अब लोग ऑफ कर देते हैं, तो अब उनको तो नहीं पकड़ सकते ना, कि मोबाइल तो बंद नहीं कर सकते ना आप। सही। लेकिन ये बड़े कम लोग हैं, लेकिन कुछ लोग अवेलेबल रहते हैं, 24 आवर्स रहते हैं। कुछ लोगों को नहीं रहना होता, बंद कर देते। कंप्यूटर है आपका, नेट है आपका, अब दुनिया घूम सकते हैं घर बैठे। सही, बिल्कुल सही। देखिए ना, अब लेकिन इसके लिए अब नेट तो नहीं बंद कर सकते ना आप। अब वो जो नेगेटिव यूज कर, देखिए जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन नो डाउट कि बहुत से नेगेटिव लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि जब डिस्कशन होती है ना किसी बात की कि यार मैंने नेट पे आज मैंने वो देख लिया, तो कहते अच्छा वेरी गुड यार, मैं भी उसको देखता हूँ। सही सही। आप घर बैठे आप अमेरिका में घूम रहे हैं, बिल्कुल। आप देखें ना कराची की लोकेशन, आप घर बैठ के आपको पता चल जाता है कि ये यहाँ लोकेटेड है। सही सर, हमारे चैनल का भी बेसिकली यही मकसद है। हमारा भी वेब चैनल है, एक तो चैनल्स की दौड़ से बाहर है, इस तरह की दौड़ कि जैसे एक होता है न्यूज़, कोई न्यूज़ आई है, आपको पता है कि किस तरह ब्रेकिंग होती है, धमाका हुआ, वो फौरन अनाउंस कर देते हैं ये जाने बगैर कि आया वो कोई वाकई ब्लास्ट हुआ है या कोई वैसे ही कोई सिलेंडर फटा है या कोई टायर फटा है, उसकी आवाज़ है। तो ये जो एक दौड़ होती है ना कि सबसे पहले हम न्यूज़ दे दें, हम पता विदाउट कंफर्मेशन, तो हम एक तो इस चीज़ से बाहर है। दूसरा ये कि वेब चैनल हमारा मकसद यही है कि वो स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म जो पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, नेट पे सर्चिंग कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, अपना असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, फ्री होते हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, तो वो उसी टाइम सर्च करें वेबसाइट और वेब चैनल देख लें। इसके लिए ये नहीं मूव होकर जाएं, टीवी के आगे बैठें, अम्मी देख रही है अपनी पसंद का, बहन देख रही है वो अपने स्टार प्लस के नाम में, एक फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो आप ये कि लाइट नहीं है, केबल नहीं है, ये इशू सॉल्व हो जाए। एक बात आपने बहुत अच्छी की, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। नहीं जी, ये जो आपने कहा ना कि न्यूज़ चैनल वाले, देखें ठीक है, वेरी गुड, हर जगह हर मुल्क में प्रॉब्लम्स हैं। मैं माजरत के साथ कहता हूँ मीडिया से कि हम इतना हाईलाइट कर देते हैं। देखिए पहले हमारा मीडिया जो था ना, या हमारे ये चैनल्स लिमिटेड थे, अपने घर में हम देखते थे। सही। अब दुनिया हमें देख रही है, सही, थ्रू आउट द वर्ल्ड यू कैन से, इनके जरिए ऑफ कोर्स, नो डाउट चैनल्स के जरिए। इतना हाईलाइट कर देने से होता ये है कि पता है कि इंसल्ट तो हमारी हो रही है, हम अपने आप को खुद जलील करवा रहे हैं तो दुनिया के सामने। आप दिखाएं कहाँ नहीं होते, और एक इसकी मिसाल दूंगा मैं आपको। आप देखें कि जैसे आपने कहा कि एक अगर इशू हुआ, उसको बगैर कंफर्मेशन के इतनी बार कह देते हैं वो कि वो इतना हमें भी बुरा लगने लगता है, तो दुनिया को क्या लगता होगा। अक्सर जैसे मेरी अब सऊदी अरेबिया में आई वाज देयर, तो अभी मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो दे यूज्ड टू कॉल मी, कहते थे यार कराची की हालत बहुत खराब है। बिल्कुल, वहां बैठे हुए लोग इस तरह हमारी फिक्र करते हैं कि पता नहीं हम काम किधर बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही आना नहीं चाहते, दे आर सऊदीज, वो आना भी चाहते हैं, दे यूज्ड टू बी हियर, वो पाकिस्तानी सऊदीज हैं, लेकिन मुझे कॉल करके अक्सर पूछते हैं कि यार वो अल्लाह इतने मर गए आज कराची में, क्या हुआ, बम फट रहे हैं? अरे नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। तो ये मीडिया थोड़ा सा ख्याल रखे, ठीक है, वेरी गुड, वो बताते हैं, उनका काम है, लेकिन इतना ना कर दें, इतना ना करें कि मतलब इतनी सी चीज को इतना बड़ा करके बताना, ये थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें ये मुल्क है तो हम है, ये नहीं होगा तो हम कहीं भी नहीं होंगे। और इन चीजों से बिल्कुल सही सर, आपकी भी बात काट के मैं एक बात बता रही हूँ। कल हमने 25 दिसंबर प्रोग्राम किया था, तो मैं यही बात कर रही थी कि हमें पाकिस्तान से बड़ी शिकायत है ना कि बिजली बंद, गैस बंद, ये इशू, मतलब हर तरह के। मैंने इंडिविजुअल सबसे पूछा, अपने आप से भी पूछा, हम पाकिस्तान ने तो हमें दिया, नाम दिया, शनाख्ती बहुत कुछ दिया, आज हम इस काबिल हैं पाकिस्तान की वजह से। हमने पाकिस्तान को क्या दिया? ब्यूटीफुल। हम कोई एक चीज अपनी उंगली पे गिन सकते हैं या बता सकते हैं कि ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जात से हटके, सबसे हटके सिर्फ पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया, ना कुछ कर सकते हैं। हम बकवास कर सकते हैं, हम सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बाहर जाए, आप बाहर जाए, आपको पता चलेगा इसकी क्या वैल्यू है और हमारी औकात क्या है। बाहर कुछ भी नहीं है, नथिंग, हम कुछ भी नहीं है बाहर। क्योंकि मैं तो 16 साल रहा हूँ सऊदी अरेबिया में, आई हैड अ वेरी गुड टाइम देयर माशाल्लाह, लेकिन फिर भी वो जब यहाँ आते हैं ना तो इसकी अपनी एक वैल्यू है। देखिए घर घर होता है, कुछ भी है, सही, कहीं भी घूम लो आप, कहीं भी कितनी भी अट्रैक्टिव जगह पे चले जाओ, कहीं आना वापस अपने घर में होता है, और जो सुकून अपने घर में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। अब देखें ना, शादी के बाद बेटियां 20, 22, 23 साल तक माँ बाप के साथ होती हैं। शादी के इवन फॉरन वी कैन से 1 or 2 weeks या 1 or 2 months वो जब आती हैं तो कहती हैं कि नहीं अब घर जाना है। इमेज करें आप कि वो मतलब वो उनका वो घर हो जाता है और उनको वहाँ बेहतरी महसूस होने लगती है। तो ये तो हमारा घर है जहाँ पैदा हुए हैं, सही, मतलब पले बड़े, पूरी फैमिली है हमारी यहाँ, सब हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारी अपनी वैल्यूज हैं, और जो चाहे जो जी में चाहे हम करते हैं अपनी मर्जी से। फिर एट द एंड ऑफ द डे वही गालें देते हैं हम, और बुरा वही रहते हैं, उसी को बुरा भला भी कहते हैं, उसी को सब कुछ कहते हैं, फिर वही रहते हैं। इसी को संभाल के रखें ना तो बड़ी बात है, बड़ी रहमत है, बड़ा करम है इस मुल्क। बिल्कुल, बेशक सर। अच्छा, ये तो सर हमने कुछ सोशल इश्यूज वगैरह भी डिस्कस कर लिए सर, और अपने कैरियर के हवाले से, फैमिली के हवाले से कुछ बताइए। जैसे कि आपने मुझे बताया था अभी स्टार्ट में, डबिंग के हवाले से, इस हवाले से कुछ बताइए। देखिए मैंने डबिंग
अभी रिसेंटली मार्च से स्टार्ट की है और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा एरिया है। अगर एक अच्छा डबिंग आर्टिस्ट एक्टर है ना तो वो बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन अगर एक एक्टर अगर उसको डबिंग नहीं आती तो मैं समझता हूँ उसको करनी चाहिए डबिंग। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी लैंग्वेज साफ सुथरी हो जाती है और फिर इतनी चीजें आप इतने वेरिएशंस आते हैं, आपके बोलने में वेरिएशंस आ जाती हैं, फीलिंग्स आ जाती हैं, थॉट्स आ जाती हैं कि आप वो प्ले नहीं कर रहे, आप बोल रहे हो सिर्फ, लेकिन वो उस वेरिएशन से बोल रहे हो, फील करके बोल रहे हो। ये बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। चूंकि अब जितने हमारे सीनियर्स हैं जो रेडियो से मुंसलिक हुआ करते थे और अब जब एक्टिंग कर रहे हैं तो दे आर एंजॉइंग माशाल्लाह। द रीजन बिहाइंड उनके पास बेस बहुत अच्छी है माशाल्लाह। लेकिन मैंने तो रिसेंटली स्टार्ट किया है तो नो डाउट आई एम हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसमें तो सिर्फ आपको अपनी आवाज से खेलना है, आप मूवमेंट्स नहीं कर सकते या आपको दिखा नहीं सकते कि चेहरा रो रहा है या करना, आपने ऐसी आवाज से रोना है, आवाज से हंसना है। इतना अच्छा है ये काम कि मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि सब करेंगे जितने भी आर्टिस्ट हैं। अब वो मैटर आता है कि वो बजट का, तो नेचुरली बजट तो शुरू में तो कमी होता है हर चीज का, लेकिन अगर आप परफेक्ट होने लगते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसका बजट भी बुरा नहीं है और माशाल्लाह लोग ले रहे हैं अच्छा बजट जो सीनियर्स हैं। सर कुछ लोग ये भी कहते हैं ना, नहीं जी मैं क्यों किसी की उस पे वॉइस ओवर करवाऊं, मैं क्यों डबिंग करवाऊं, भाई मैं तो खुद एक्टर हूं भाई। तो ऐसा भी इशू आता है कि इस तरह की भी थिंकिंग है? देखिए ये तो अपनी अपनी सोच है, अब बहुत सी चीजें हैं, हर तरह के लोग हैं, तो हो सकता है कि वो माशाल्लाह इस काबिल हो गए हों कि मतलब उनकी सोच हो कि मैं ये नहीं कर सकता, हो सकता है अपनी जगह सही हो। क्योंकि आर्टिस्ट तो फिर वही आर्टिस्ट होता है ना जो हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहे, हमेशा सीखता रहे। नहीं सना, बल्कि हर एक हम सब किसी भी फील्ड में हो आप, और अल्लाह नहीं, हम सब सीख ही रहे हैं। हर नया दिन हमारे लिए एक नई सोच लेके आता है, नई कोई नई चीज हम लर्न करते हैं। तो ऐसा सोचना तो नहीं चाहिए किसी को भी कि मैं क्यों करूं। अगर वो चाहता है कि कोई नई चीज आए, ये एक नया एरिया है आर्टिस्टों के लिए, जो मतलब देखिए ना हर वक्त तो काम नहीं रहता ना, एक्टिंग करते हैं ठीक है, कभी कभार हम बैठे होते हैं घरों पे, मॉडलिंग भी हर वक्त नहीं होती। तो एक ये ऐसा एरिया है कि आप ये एक तो परफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, दूसरा आपका एक रोजगार का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और हो गया है माशाल्लाह। अब तो बहुत डबिंग हो रही है, बहुत से प्लेज आपके डब हो रहे हैं यहाँ पे सर। तो लेकिन ये जो टर्किश प्ले भी आए हैं, क्योंकि इस पे भी बड़ा बीच में बड़ा इशू हुआ था कि नहीं हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, आप लोग इतने बाहर से ड्रामे जो है ना, इतने एक्सपेंसिव ड्रामे परचेज करके चला रहे हो, बजाय इसके कि अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करो। आपकी क्या राय है इस हवाले से? नहीं, मैं ये कहूंगा कि इन ड्रामों के आने से हमारा स्टैंडर्ड और अच्छा हो गया है। अच्छा, रीजन बिहाइंड कि अब हम कंपटीशन में आ गए हैं। पहले तो हमारे यहाँ एक तरह से इतना रफ काम होना शुरू हो गया था, अब वो काम रुक गया है। अब ध्यान से, तमीज से, तरीके से काम हो रहा है, क्वालिटी की तरफ अब लोग आने लगे हैं कि नहीं यार वो प्लेस हैं तो इनका मुकाबला किया जाए, और ये हमारे लिए बहुत बेहतर हो गया है। इससे रोजगार बढ़ गया है लोगों का, इससे जो हमारे डबिंग डायरेक्टर और ऑडियो इंजीनियर हैं दे आर वेरी बिजी नाउ माशाल्लाह। और जो वो मेहनत कर रहे हैं ना, जो ये प्लेस इतने निकल के आ गए ना बाहर, इस पे हमारे ही इन लोगों का पूरा क्रेडिट इनको जाता है जो डबिंग डायरेक्टर हैं और ऑडियो इंजीनियर हैं, उसके बाद आर्टिस्ट है। सही, बिल्कुल। अगर ये आर्टिस्ट काम ना करें और उनको एग्जैक्टली अपनी आवाज ना दें तो ये सारे बेकार ही, लोगों को समझ ही नहीं आएगी, समझ ही नहीं तो आएगी, देखेंगे ही नहीं लोग। अच्छा सर, पिछली ड्रामा इंडस्ट्री जो पहले और अब क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए पहले जो है ना पीटीवी हुआ करता था, नेचुरली काम बड़ा लिमिटेड था, एक चैनल था, लिमिटेड प्लेस बनते थे, उनमें भी कुछ ऐसे होते थे कि जो ज्यादा नहीं चल पाते थे। अभी और अब चैनल्स इतने सारे हैं, काम बहुत हो रहा है, तो नेचुरली जब बहुत काम होगा तो उसमें बहुत ज्यादा खराबियां भी होंगी। लेकिन नो डाउट मैं और आप हम सब एग्रीड हैं कि वी आर फार बेटर, मतलब छोटे स्क्रीन पे हमारा काम इतना अच्छा हो रहा है कि, और जिस तरह से हो रहा है ये भी आपको पता है कि मतलब हम टाइम नहीं देते जो हमें देना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा जो टैलेंट जो आया हुआ है, जो डायरेक्टर्स, जो राइटर्स, जो एजुकेटेड लोग जो अब आ गए इंडस्ट्री में, डायरेक्टर्स इवन यू कैन से, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, तो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है कि माशाअल्लाह वो इतनी अच्छी तरह से काम ले रहे हैं और टू द पॉइंट काम ले रहे हैं कि हमारी क्वालिटी। अगर किसी चीज के लिए कोई लोकेशन चाहिए, अगर कोई इस तरह का सीन है कि मरी में या इस तरह की जगह पे, तो अब इतना बजट होता है उनका कि वो वही मूव ऑन होते हैं या जाते हैं माशाल्लाह। इवन बाहर भी जाते हैं लोग, हमारे अपने लोग टर्की गए हैं कई दफा, टर्किश लोकेशंस पे काम हुआ है, इवन मलेशिया में हुआ है, दुबई में हुआ है, या तो काम हो रहा है। यानी कि वो जो ऑडियंस देखना चाहती है, अगर वो पढ़ चुकी है वो स्टोरी, या वो जो देखना चाहती है या जो आप उनको दिखाना चाहते हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके से पिक्चराइज हो रहा है, उन जगहों को यूज किया जा रहा है।
की, वरना हमारे मुल्क में बहुत सी जगह है जिनको हम हाईलाइट नहीं कर पा रहे, ड्यू टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ना, क्योंकि हमारा एक्सट्रीमिस्ट जो सिलसिला चला हुआ है वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। वरना हमारे अपने मुल्क में ऐसी लोकेशंस हैं माशाल्लाह कि वी कैन एंजॉय, समझे ना। तो अब अगर लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर यूँ जा रहे हैं कि कुछ ऐसे प्लेस होते हैं कि जिनमें वो दिखाना चाहते हैं और वो वाकई उसमें रिकवरी भी हो जाती है उनकी, क्योंकि वो इतने माशाल्लाह हाईलाइट होते हैं। काम तो हो रहा है ना, आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं, माशाल्लाह काम बहुत अच्छा हो रहा है। अब जाहिर बात है काम होगा तो अच्छा बुरा तो होगा नहीं, तो घर है तो घर में अब जाहिर हर वक्त तो आदमी प्यार नहीं कर सकता ना, कि गुस्सा भी करेगा। तो वो ये तो हमें सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम कहते हैं कि नहीं हम हारे ना, हम जीतते रहे। अच्छा सर, अभी यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और आपसे ये जानेंगे कि वो कौन सा कैरेक्टर है जो आपने अभी तक नहीं किया लेकिन आपको करने की ख्वाहिश है। तो यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हनीफ साहब से जानेंगे कि वो कौन सा कैरेक्टर है जो इनको करने की ख्वाहिश है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए लाइफ की सुबह। My name is Sundus Mohsen Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Amr Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. Assalamu alaikum, this is your host Zohaib Ashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world, what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching livetv.tv. And next weekend I'll bring you some latest news from the sports world.
with साइदा फरनाम on www.thelivetv.tv पर। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जो हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया। रेहान अल्लाह वाला साहब। ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। आजकल के पेरेंट्स ये क्यों चाहते हैं कि हमारा बच्चा यही काम करे जो हम चाह रहे हैं, वो ना करे जो वो चाहता है। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप। लेकिन आपने जब बताया कि आप एनिमल्स के डॉक्टर हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब लगा। हमारे पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एनिमल्स रखने के हवाले से काफी ज्यादा इश्यूज हैं। हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में और उन लोगों के काम के बारे में। कि मेरी होम्योपैथी भी फील्ड है, अच्छा, हजामा भी फील्ड है और एक्यूप्रेशर भी फील्ड है। हजामा क्या है? कि जो फासिद खून होता है वो एक खास मेथड के जरिए जो है वो निकाला जाता है और इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह लाइव टीवी के साथ रहिए और देखते रहिए। वेलकम बैक टू लाइव की सुबह। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ साहब और इनसे बड़ी अच्छी अच्छी जबरदस्ती बातें हो रही हैं। अगर आप भी उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक का पेज है thelivetv.tv, वहां पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं, वो हम हनीफ सर से पूछकर आपको जरूर बताएंगे। अच्छा सर, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछ रही थी कि वो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो अब मतलब करने की आपको तमन्ना है कि मैं ये कैरेक्टर करूँ? देखिए, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई लीडर का किरदार अदा करूँ। अच्छा, ये रियली आई मीन जिसको वाकई ईमानदारी से मुल्क और कौम की खिदमत करने का शौक हो। तो सर फिर आपको पॉलिटिक्स से भी लगा होगा? या बिल्कुल, हर पाकिस्तानी को है, बल्कि हम तो, हमारी कौम तो मानी जाती है, हम तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में, है ना। तो और चूंकि बाहर भी रहे हैं तो हमें पता है कि इसकी क्या वैल्यू है। अल्लाह करे कभी तो कोई... सर अगर ऐसा आपको चांस मिल जाए तो सबसे पहले क्या चेंज लाएंगे पाकिस्तान में? देखिए, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें। सबसे पहले मैं समझता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वो सच बोलना शुरू कर दें हम। जो वादे करते हैं ना हम लोग, अगर वाकई ट्रूली सब सच बोलना शुरू कर देंगे ना तो मेरा ख्याल है सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। वेरी इजी एंड सिंपल। देखिए कितना आसान सा फार्मूला है। मतलब अगर हमारा लीडर सच बोलेगा तो नेचुरली हम कब तक झूठ बोलते रहेंगे, ठीक है ना। वो कहेगा बिजली आ ही नहीं सकती, हमारे यहाँ तो होता है ना बिजली आने वाली है, गेट पे खड़ी हुई है, उसको आते थे 3 साल लग जाएंगे। सही। तो अगर हम बीइंग अ लीडर, अगर हमें कोई देखिए, जब तक बुनियादें हमारी सॉलिड नहीं होंगी ना तो इमारत कहाँ से खड़ी होगी। हमारी बुनियादें जो है ना वो बिल्कुल कमजोर हुई है, और उसमें भी हमारा अपना भी इन्वॉल्वमेंट है एवरी इंडिविजुअल का, कि हम इंडिविजुअली भी क्या कर रहे हैं। मतलब हमें इंडिविजुअली बहुत कुछ करना चाहिए, और अगर आप अल्लाह करे कोई अच्छी पोजीशन पहुंच जाए तो उसी सोच को लेके चलते रहें। जब वहां पहुंचते हैं ना तो माफ कीजिएगा हम सब भूल जाते हैं और सिर्फ अपनी सोचने लगते हैं। इसलिए मैंने ये कहा कि मुझे कैरेक्टर करना है फिल्म, आई मीन ड्रामों में। वो पॉलिटिक्स की तो बहुत दूर की बात है, वो तो खैर आपने ऐसे सवाल कर लिया, लेकिन इंटेंशन यही है कि अल्लाह करे कभी ड्रामे में ये करके दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब इस तरह के प्लेस भी बनने चाहिए ना हमारे यहाँ, ठीक है, नो डाउट हमारे यहाँ फैमिली ओरिएंटेड बड़े ड्रामे बन रहे हैं। थोड़ा सा हमारा इस तरफ का भी रुझान होना चाहिए कि अगर एक बंदा लीडर बन रहा है, एक नया होगा, बिल्कुल हट से एक नया कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली बन रहे हैं कुछ इस तरह के, लेकिन वो जागीरदारों बट एट द एंड ऑफ द डे फिर वही हो जाते हैं। लेकिन ये कि नॉर्मल नहीं, वो इंटीरियर के बारे में ज्यादा बनते हैं हमारे। अगर एक शहर में बने, अगर एक बंदा निकला है घर से, कह ठीक है मुझे एक लीडर बनना है, तो वो बनते बनते क्या तकलीफें उठा रहा है, और जब बन रहा है तो उसके बाद क्या हरकतें कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, जो वादे किए। इस तरह का अगर एक कॉन्सेप्ट लेके चले तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इट विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट। सही। अच्छा सर, आप पाकिस्तान को फ्यूचर में कैसा देख रहे हैं? सर जो अभी मौजूदा हालात हैं हमारे, देखिए हालात तो अप एंड डाउन रहते हैं ऐसा ना, वो मतलब आप तो बिल्कुल स्ट्रांग रहे हैं। आप या आपकी यूथ जो इस वक्त जो लोग हैं, जो हमारा जो फ्यूचर है हमारा ना, कुछ नहीं होता इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला। लोगों ने पहले बड़ी कोशिशें की हैं, अब भी करेंगे और आइंदा भी करते रहेंगे, नो मैटर। देखिए हमारी कौम जो है ना है तो सॉलिड,
ये तो सब खाइफ है हमसे, इसीलिए हमको इन्वॉल्व रखते हैं इन छोटे छोटे मामलात में ना, कि कभी सिंधी मुहाजिर पठान ये वो शिया सुन्नी, लेकिन एज सच बिलीव इट और नॉट, यानी आप भी माशाल्लाह रह रही हैं, मैं भी रह रहा हूँ, हमने जिंदगियां गुजार दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई मीन इंडिविजुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, पब्लिक में ऐसा कुछ नहीं है। इवन फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इंडिया, देखिए इंडिया से भी हम अच्छे रिलेशन ही चाहते हैं हमेशा, और वो भी चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकली जो हमारे अपर हैंड्स हैं, समझ सकती हैं, वो नहीं चाहते कि हम मिले, क्योंकि हम मिल गए ना तो एक सुपर पावर बन सकते हैं। अभी पिछली दफा नवाज शरीफ भी होकर आए थे, अभी रिसेंटली इमरान खान भी होकर आए हैं। शहबाज शरीफ साहब गए थे और बड़ी अच्छी, मतलब मैं देख रहा था वहाँ कबड्डी का मैच देखने गए थे, और उनको बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया था, एंड ही वाज वेरी मच हैप्पी। और उन्होंने भी इनवाइट किया कि नेक्स्ट टाइम जब ये मुकाबले होंगे तो लाहौर में होंगे, आप सब आइएगा। देखिए पता है कि हमारे लीडर्स ये अगर सिर्फ बातें ना करें और उस पर अमल करना शुरू कर दें ना, मतलब जो बातें करें उन पे, सब पे नहीं तो कुछ पे तो अमल करें। कौम तो चाहती है कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, और हमारी कौम तो भाई हमें झगड़ा फसाद तो पसंद ही नहीं है, कहाँ हम लड़ रहे हैं यार सर। लेकिन हम म्यून भी हो गए हैं, अब रोज हम जो ये सुनते हैं ना कि 10 लोग मर गए, उधर फायरिंग हुई, 2 मर गए, इधर हुआ ये, इधर से बोरी बन लाश, हम अब इतने म्यून हो गए हैं कि अब हम आराम से चैनल स्विच कर देते हैं। नहीं देखिए पता है क्या, देखिए कराची की पहले आबादी 30-40 लाख की थी, अब 2.5 करोड़ से भी अबाव होगी, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि माशाल्लाह मैंने तो अभी तक कराची पूरा देखा नहीं, और मैंने समझता कि शायद ही किसी ने देखा हो। तो इतनी बड़ी आबादी होगी तो इसमें ये छोटे, अब हम इन चीज़ों को इतना सीरियस ना लें। वैसे तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचुरली जो भी जा रहा है या मर रहा है वो हमारे अपनों में से ही है, लेकिन इन चीज़ों को इतना सीरियसली ना लें। ये हर जगह होता है दुनिया में। आप क्या समझती हैं, जितने डेवलप्ड मुल्क हैं, अमेरिका, वहाँ नहीं होता? वहाँ भी इन छोटे छोटे मामलों में $10 के लोगों को शूट कर दिया जाता है। $10 नथिंग। हमारे लिए तो चलो 1000 रुपए। इतना हाईलाइट नहीं करते, इतनी हाइप नहीं देते। मीडिया हमारा मीडिया है ना, अगर ये थोड़ा सा ख्याल कर लेना तो हमारी बहुत से, अच्छा इससे पता है क्या, दूसरे भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इन चीजों को देख के, कि भाई वो फुटेज है, पकड़े नहीं गए तो कहते हैं ठीक है हम भी डकैती करते हैं, हाँ, कोई डकैती देख ली, बैंक की डकैती करके आराम से निकल गए, और जी पकड़े भी नहीं गए तो फिर दूसरा भी वो कहता है अच्छा, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट ना करें तो मेहरबानी होगी, हमारी रिक्वेस्ट ही है मीडिया से। बाकी तो मीडिया है भाई। सर अभी आपने अपनी बात में एक बात की, बहुत ज़बरदस्त बात की, कि हमारे यहाँ ये पठान है, ये पंजाबी है, ये बलोची है, सिंधी बड़ा है। मैंने वाकई ये देखा है, आपने भी शायद ये नोटिस किया, जब आप किसी से पूछते हैं, हम जब किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर हम पूछते हैं अच्छा आप कौन है, तो उसका कभी ये जवाब नहीं होता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उसका जवाब होता है जी हम शेख हैं, हम सिंधी हैं, हम बलोची, हम पंजाबी हैं। हमेशा ये आंसर आता है ना सर? देखिए वो पता क्या है कि अब पाकिस्तान में रह के अगर आप किसी को पूछेंगे आप क्या है, तो वो पाकिस्तानी तो कहने से रहा, वेरी सिंपल। नॉर्मली हम बाहर भी जाएंगे ना, अगर आपस में 2 लोग मिलते हैं ना। नहीं, मैं थोड़ा सा सॉरी, मैं एग्री नहीं करूंगा सना, क्योंकि मैं 16 साल खुद भी रह के आया हूँ, मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं जर्मन भी रहा हूँ, मैं वहां तो हम अपनी पहचान बताते हुए एक फख्र सा महसूस करते हैं। सर कुछ लोग हिचकिचाते हैं कि पाकिस्तान से हम बोलेंगे तो टेररिस्ट ना समझें, ये ना समझें। हमें उन कुछ लोगों को भूल जाना चाहिए। अब ये कुछ लोग जो है ना, इन्होंने ये हमेशा हमने रहा है कि ये कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये कुछ लोग हैं जो काली भेड़ हैं, इन कुछ लोगों को निकाल दें हम अपनी उससे ना। कुछ लोग कौन है? ये कुछ लोग कौन है? अगर इनको निकाल देंगे ना तो इस हमारा जो है ना एवरीथिंग विल बी वेरी फाइन एंड वेरी ओके। अब वो हम पता है कि जैसे मैं गया हूँ, मैं रहा हूँ, तो जब वहाँ पाकिस्तानी हमें मिलता था, इवन इन जद्दा सऊदी अरेबिया या मक्का यू कैन से, तो खुशी होती थी। फिर हम पूछते थे कि अच्छा कहाँ से फिर आप हैं, लेकिन बेसिक होती था वो क्या आप पाकिस्तानी है ना, यार वेरी गुड यार, बड़ी खुशी हुई ना कि मतलब चलो हम जबान से मिले। तो बाहर तो हमारी अपनी वैल्यूज ही डिफरेंट हो जाती हैं, यहाँ बिला वजह उलझते रहते हैं कि क्या है, कौन है, कैसा है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर अब आप मुझे एक राज बता दें कि आपकी फिटनेस का क्या राज है, आप माशाल्लाह इतने स्मार्ट कैसे? थैंक यू वेरी मच, मुझे तो पता ही था। खैर देखिए फिटनेस का फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अल्लाह की रहमत होती है। बंदा सच ठीक है, कुछ लोग आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है माशाल्लाह वो तो जिम वगैरह खूब जा रही है, नहीं अच्छी बात है। इससे पता है क्या है कि आपका ज़हन जो है दूसरी तरफ नहीं जाता, अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंडली नहीं बल्कि वेरी फर्स्ट, यू कैन से वेरी फर्स्ट, बिलीव इट और नॉट, अगर हम पाबंदी से 5 वक्त की नमाजें पढ़े ना इंशाअल्लाह, तो बिलीव इट और नॉट इसमें सारी आपकी एक्सरसाइज है। ये जो योगा लोग कहते हैं, जो योगा के जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे हमारे नमाज से ही आए हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है, बिलीव इट और नॉट। यानी तो अगर पाबंदी से आप ये पढ़े ना इंशाअल्लाह ताला, आई एम श्योर, यानी मुझे पूरा यकीन है कि आप 100% फिट रहेंगे बाय ऑल मीन्स, यानी फिजिकली भी और मेंटली भी।
तो इसको थोड़ा सा रखे आदमी। दूसरा बात, रूहानी तौर पे भी इंसान बड़ा मुतमईन होता है अंदर से कि यार मैंने ये जो 5 फराइज थे अपने अदा किए। अच्छा सर, एक चीज़ और भी मैंने देखी है, अगर आपने फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, अब आपकी असर मगरिब इशा छूट नहीं सकती। आपको एक होता है कि पढ़नी है, और कभी कभी ऐसा होता है, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि फजर निकल गई, जोहर निकल गई, अच्छा पढ़ लेते हैं। जिस दिन मैं एक नमाज भी पकड़ लूँ ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ जितने भी जो बेचारे नहीं पढ़ पाते या जो बिजी होते हैं, मैं कहता हूँ फर्ज पढ़ लें आप। जब आप फर्ज पढ़ेंगे ना, सुन्नत की आदत बन जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली। ये एक सिस्टम है ये। अच्छा। क्योंकि वो आप देखें ना, आप जब बात करना शुरू करते हैं तो फिर आपकी बातों से बातें निकलती हैं ना। अगर बात ही नहीं करेंगे तो बात कहाँ से निकलेगी आपकी? सही। तो इस तरह से अगर आप, लोगों का बड़ा मिसकंसेप्शन है इस बारे में कि शायद मीडिया के लोग नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने खुद देखा है लोगों को कि जितने ज्यादा इधर लोग इबादत करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, यानी कि अजान होती है, इवन जब मैं न्यूज़ में थी तो मैंने देखा था हमारे काफ़ी सारे एंकर ऐसे थे जो अगर उनका मेकअप हुआ होता था तो वो कहते थे चलो तयम्मुम करके हम नमाज पढ़ लें। वो छोड़ते नहीं थे, मिस नहीं करते थे। मीडिया के बारे में हुआ करती होगी, अब तो आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। माशाल्लाह नमाज के अलावा भी बहुत सी चीज़ें, हम जब बैठते हैं तो हम इस्लामिक उस पर डिस्कस कर रहे होते हैं मौजू पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह का बड़ा करम है। बाकी अच्छाई बुराई तो हर जगह है, उसको छोड़ दें आप। नमाज़े लोग मैंने देखा है माशाल्लाह, फॉर एग्जांपल मैं कल ही एक शूट पे था तो हमारे आर्टिस्ट हैं नबील, माशाल्लाह बहुत फेमस प्ले कर रहे हैं, बुलबुले। हाँ एग्जैक्टली। उसके प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, सुपर है वो माशाल्लाह। वो वजू कर रहे थे जब मैं निकल रहा था, तो मतलब तो अल्लाह ने भी इतनी तरक्की। देखिए अल्लाह ताला तो बड़ा एहसान करने वाला है। बेशक। मतलब आप उसको शुक्राना तो अदा करें। बिल्कुल। मतलब हम एक कोई छोटा सा भी अमल करते हैं, हम कहते हैं थैंक यू वेरी मच। उसने इतना बड़ा अमल किया हुआ है, हमें इतना रखा हुआ है, अप टू डेट रखा हुआ है, यानी हम क्या कुछ नहीं करते। कौन कौन सी ऐसी नेमत है जो उसने हमें नहीं दी, फिर भी हम बड़े नाशुक्र हैं। जरा सी कोई ऐसी चीज हो जाती ना, यार ये क्या यार, मतलब अल्लाह मियां से शिकवे शिकायत शुरू हो जाती। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अगर वो नहीं पढ़ रहा तो शुरू में फर्ज पढ़ना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह ताला वो ऑटोमेटिकली वो अटैच होना शुरू हो जाएगा इतना। और फिर आपने बड़ी अच्छी बात की कि बाकी वो अगर आपने 2 नमाजें पढ़ी, तीसरी आप छोड़ भी सकते, फिर वो जहन पे भी रहेगा कि यार नहीं नमाज मैंने नहीं पढ़ी। और नमाज का सिलसिला ऐसा होता है कि जब आप सोने लगते हैं तो फिर वजू की भी आदत हो जाती है आपकी, जो कि अच्छी चीज है। वजू करके आदमी सोया है, खुदा ना खासा सुबह ना उठ पाया तो वजू में ही नमाज से कितना मतलब दिल को कितना सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, पढ़ना अंदर से बंदा मुतमईन हो जाता है। बड़े वो नेचुरली वो फिर बुराइयों से भी दूर रहता है, बुराइयों से भी बचाता है अल्लाह से, झूठ से भी बचता है कि नहीं यार कम से, मतलब बोलता तो खैर ये नहीं कहता कि नमाज पढ़ना झूठ नहीं बोलते, नहीं नो डाउट बोलते हैं, लेकिन इतना ज्यादा फिर वो एहतियात करते हैं कि नहीं यार मतलब मैं बिला वजह क्यों बोलूं झूठ ना। सही तो बेनिफिट्स है। अच्छा सर, कौन सा ऐसा कैरेक्टर आपने किया हो जो आपके दिल को टच कर गया हो, और थोड़ा करके आप थोड़ा सा रहे हों कि नहीं, मतलब टच किया हो, फील किया हो बहुत ना आपने करने के बाद भी? देखिए नॉर्मली जो है ना, कोई भी आर्टिस्ट कैरेक्टर अपनी पर्सनैलिटी से हटके करता है ना, उसको उसमें ज्यादा मजा आता है। मैंने कुली का किरदार किया था, एक रेलवे कॉलोनी प्रोजेक्ट चला था हमारा एक चैनल से, उसमें मैं कुली बना था, तो वो बिल्कुल डिफरेंट था। फिर सामान भी उठाया होगा? सामान भी उठाया था, उसमें बहुत अप एंड डाउन थे, तो मतलब उसमें बहुत इंजॉय किया था मैंने, क्योंकि एक तो हटके था, दूसरा वो जो हमारे यहाँ और लोकेशंस की सारी रियल लोकेशंस थी माशाल्लाह, तो एक वो भी एक बेनिफिट था। डिफिकल्टी नहीं हुई? नहीं नॉट एट ऑल। पब्लिक मैंने कहा ना इतनी हेल्पफुल है हमारी कौम, तो हमारी मतलब क्या बताऊं मैं आपको, सुपर है। मतलब इतने हेल्पफुल लोग, हमने रेलवे स्टेशन पे जाके काम किया, लोगों के बीच में बैठ कर काम किया हमने, कभी भी कहीं भी किसी जगह में ये नहीं हुआ कि यार ये हम क्या कर रहे हैं। उनकी नजरें, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका अप्रिशिएशन, तो मतलब उसमें मुझे, वैसे तो बहरहाल आदमी काम तो यही करता है कि अल्लाह करे सब काम अच्छे हों, लेकिन उसमें मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था। अच्छा सर, जब कभी मार्केट में जाते हैं फैमिली के साथ, तो क्या लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं, बहुत मोहब्बत मिलती है माशाल्लाह। तो कभी तंग नहीं आया आपकी, यार जा भी नहीं सकता, कहीं जाओ फैमिली के साथ लोग घेर लेते हैं या आ जाते हैं? नहीं, मैं वैसे जितना अभी तक इतना फेमस नहीं हूँ जैसा हमारे सीनियर्स हैं माशाल्लाह। कम ऑन, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बहरहाल मुझे अच्छा लगता है। देखिए काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो आपको क्लिक कर जाते हैं, याद रह जाते हैं। तो उन्हीं में से एक आपका चेहरा है जो, मतलब अगर आपको इतना अरसा हुआ है, कुछ लोग बहुत अरसे से भी कर रहे होते हैं लेकिन लोग नहीं पहचानते, लेकिन ये कि आपका चेहरा ऐसा है कि लोगों को क्लिक कर गया है, देखते ही याद आ जाता है। इसमें भी सब तारीफ अल्लाह के लिए है बेसिकली। फिर दूसरा ये कि आपका, मैं एटीट्यूड को नहीं मानता बिल्कुल ना, मतलब देखिए आप अगर एज अ फैन मुझसे बात कर रहे हैं तो ये आप लोगों की मोहब्बत है, क्योंकि एक्टर
कि अपनी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपको कोई पहचानेगा नहीं तो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लीडर स्टेज पे खड़ा रह के अगर स्पीच कर रहा है और वहां कोई भी नहीं है तो वो किसके सामने कर रहा है? सही। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नीचे देख रहे हैं तालियां बजा रहे हैं, उनके बगैर वो कुछ भी नहीं है। तो हमारी भी अपनी वैल्यूज वही है, हम उन लोगों से और ज्यादा प्यार करें, मोहब्बत करें जो हमें आके मिलते हैं, दुआएं देते हैं। देखे ना, एक दिन का लेना देना नहीं कुछ ना हमसे, ना कभी हम मिले हुए होते हैं उनसे, आके इतनी अच्छी बातें करते हैं वो कि दिल खुश हो जाता है कि देखे सुभान अल्लाह। मतलब एक तो होता है ना कि आदमी किसी लालच से बात कर रहा है आपसे कि कुछ ले रहा है, उनको तो कोई लालच नहीं है। उनको कोई लालच नहीं होती। वो आके कहते हैं वो सर मैंने आपको प्ले देखा, बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह, अल्लाह करे आप और तरक्की। व्हाट एल्स यू नीड? नेगेटिव कैरेक्टर किया आपने? हाँ, नेगेटिव भी किया है, मतलब इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं किया, थोड़ा बहुत किया है, क्योंकि वो कुछ शक्लें ऐसी होती हैं जो कर नहीं पाती है, जिनको लेते भी नहीं नेगेटिव में, पता नहीं क्यों। अच्छा हाँ, अच्छा ये भी एक ट्रेंड है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आपने एक वालिद का कैरेक्टर किया है, अब नेक्स्ट टाइम वही कैरेक्टर बार बार ये कोई रोता हुआ कैरेक्टर किया है, तो फिर आप हर डायरेक्टर के माइंड में जब कास्ट हो रही होती है तो नहीं वो सही है इसके लिए, मतलब आप उसको डिफरेंट कैरेक्टर्स में यूटिलाइज नहीं करते, वो बाउंड नहीं करते थे कि नहीं बस ये करता है तो उसको यही करवाएंगे। नहीं, ये तो खैर होता है और ये सब जगह होता है, दुनिया में तकरीबन ऐसे ही होता है कि कुछ चेहरे होते हैं जो उसी कैरेक्टर के लिए सूट ज्यादा करते हैं, लेकिन आप काम करते रहें तो आपको मौके मिलते रहेंगे होपफुली। और मैंने डिफरेंट किए भी हैं, मतलब गरीब आदमी का भी किया है। सर मैंने नॉर्मली देखा है अगर कोई औरत ऐसा वो लगाई बुझाई वाला कैरेक्टर कर रही है, वो हर ड्रामे में, किसी ड्रामे में वो सीधी नजर नहीं आएगी, किसी ड्रामे में उसको शरीफ सी मानी बनाएंगे, हमेशा वो लगाई बुझाई वाले कैरेक्टर ही करती आएगी। हाँ, ये दरअसल पता है क्या है कि वो एक प्रोड्यूसर की और डायरेक्टर की वो होती है, सोच होती है कि ये अच्छी तरह इजीली कर लेगी। बेसिकली पता है क्या है, वो मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब अब नहीं रिस्क तो खैर वो ये देखते हैं कि इस कैरेक्टर में लोगों ने बड़ा पसंद किया तो फिर इसी को लिया जाए। बात वही आती है कि जो व्यूअर्स पसंद करते हैं, प्रोड्यूसर वही चाहेगा कि वही चीज पेश की जाए ताकि उसको हजम भी कर सके लोग। लेकिन सर वही बात है ना, अगर हमें बिरयानी पसंद है तो अब हम रोज 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो हम कहेंगे नहीं भैया आज तो कुछ और ले आओ। नहीं, वैसे हमारे मीडिया में तकरीबन 3-4 महीने तक खानी पड़ती है आपको। अच्छा, खानी पड़ती है। अच्छा सर, इसी पे बात करेंगे। मैं आपसे मतलब पूछूंगी, जब आप लोग जाते हैं सेट पे तो मतलब कुछ इस तरह के भी नखरे होते हैं कि भाई ये आज खाने में क्या है? क्योंकि अमूमन जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि जब आप कोई ड्रामा या कुछ इस तरह का शूट कर रहे होते हैं तो खाना वगैरह भी उन्हीं की तरफ से होता है, तो ऐसे कुछ नखरे वगैरह होते हैं कि भाई ये आज क्या खाने में आ गया, या ये क्या, ये नहीं खाना वो खाना है? नहीं, इस पर ऐसा होता है, लेकिन जो प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं ना, वो तो कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा ही हो। नेचुरली बेचारे पैसा खर्च करते हैं, जो भी करते हैं, पकता तो वो भी वही है ना, मतलब तो ऐसा नहीं होता। वो हर आर्टिस्ट की अपनी सोच होती है, कुछ डाइट पे होते हैं बेचारे, सही, तो वो डाइट आके सेट पे करते हैं पूरी की पूरी, सही, सॉरी टू से। लेकिन अगर हम वहाँ ये नखरे ना करें, डाइट कोल्ड ड्रिंक पीनी है, डाइट आई मीन जब आप फॉर एग्जांपल आप पिकनिक पे जाते हैं तो वहाँ देखिए बहुत सी चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। हाँ। आपको अपनी मर्जी का नहीं मिलेगा, आपको जो मिलेगा वो आपको खाना होगा। तो इसी तरह जब हम शूट पे आते हैं तो हम काम के लिए आए होते हैं, मेरी अपनी सोच है ये। तो वो खाने के लिए नहीं आते, आप उस पर ज्यादा फोकस ना करें, कोशिश ये करें कि आप जो भी है उसको ठीक है कम खाया। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होता है कि उससे आप कम खाते हैं, अगर आपकी पसंद का नहीं है तो वो भी बेनिफिट है आपके लिए। अच्छा सर, जेलसी है इस फील्ड में? जेलसी है मतलब अगर आप एक ड्रामे में आपके साथ आपके कोई जो भी आर्टिस्ट हैं या जो जेलसी का आंसर होता है, लगाई बुझाई होती है, या सब काम से काम रखते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कुछ ऐसा है? देखिए, ये अगर थोड़ा सा अगर होता भी है तो लेडीज में ज्यादा होता होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जेंट्स में नहीं होता कि भाई ये वाला कैरेक्टर दे दिया डायरेक्टर के पास, भाई ये वाला उसको क्यों दे दिया, इसकी लाइन ज्यादा है, इसकी थोड़ी पावरफुल है, मेरी थोड़ी कम है, कुछ इस तरह? आई डोंट थिंक सो। मैंने तो आज तक ऐसा देखा नहीं है। कुछ भी होता होगा थोड़ा बहुत, हर जगह, हर बिजनेस में, हर चीज में है, तो ऐसे जैसा इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। इट्स ओके, आई मीन ऐसा नहीं। सर कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कोई न्यू टैलेंट हो और वो आपने देखा हो बार बार रीटेक करवा रहा हो, तो आपने उसे बताया हो कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह कर लो? देखिए, न्यू टैलेंट को तो नेचुरली यू हैव टू गाइड इफ यू आर सीनियर गुड इनफ, यू कैन से। होता है नेचुरली, वो बेचारे अक्सर हमारे जो नए बच्चे हैं वो पूछते भी रहते हैं कि कैसा क्या क्यों है, तो जो भी सीनियर होता है उसको गाइड करता है, करना भी चाहिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन इससे भी ज्यादा हमारे डायरेक्टर साहब जो होते हैं ना, ये एडी असिस्टेंट डायरेक्टर, दे यूज्ड टू गाइड दीज पीपल। और माशाल्लाह, और हमारे यूथ तो इतना स्मार्ट है कि उनको इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो इतनी जल्दी पिक कर लेते हैं, क्योंकि दे आर वेरी फास्ट नाउ माशाल्लाह। तो आई डोंट थिंक सो। जब भी जरूरत पड़ी है, कोशिश तो यही की कि अच्छी गाइडलाइंस दें ताकि इनको प्रॉब्लम्स ना हो। सर कभी कोई ऐसा सीन आपके सामने हो रहा हो जो फिर आपका दिल चाहो नहीं यार ये मैं करता ना तो उससे बेटर करता? भाई ऐसा
मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, कभी कभी होता है ना, हम देखते हैं ना, कोई चीज ऐसी चीज सीन ना सही, कोई ऐसी एक्टिंग, कोई ऐसा प्ले या कुछ ऐसा आप देख रहे हो, कभी हम टीवी देख रहे होते हैं ना, बोलते भाई ये क्या बोल रहा है, नहीं ये क्या बोला इसने, इससे अच्छा तो भाई मैं ये इस तरह नहीं, इस तरह बोलता ना ज्यादा अच्छा। नहीं, ये देखिए हमेशा याद रखें, जब आप भी किसी और को होस्ट को देखती होंगी तो आपको फील होता होगा, लेकिन जब हम करने बैठते हैं ना वही काम, तो हम भी वो उस लेवल का कभी कभार नहीं कर पाते। हो सकता है हमारा काम देख के बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि यार ये क्या कर रहा है, इसे हम कर सकते हैं। तो ये तो हर एक की अपनी एक सोच होती है, अप्रोच होती है। हर आर्टिस्ट, हर परफॉर्मर यू कैन से, वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अपने तौर से अच्छा काम करे। अब उसमें कुछ तो नुक्स रह ही जाना चाहिए ताकि वो फिर पागल ना हो जाए। सर मूड पे डिपेंड करती है एक्टिंग की। अगर आप घर से आए हैं, फॉर एग्जांपल अगर लड़कर आए हुए हैं या आपका मूड ठीक नहीं है या कोई टेंशन है और अब आपने हंसने वाला या कुछ इस तरह का आपका कैरेक्टर है, तो मूड बन जाता है, बनाना पड़ता है। उसमें आई एग्री विद यू कि देखें, एक्टर को जो है ना उसको तो फ्रेश ही होना चाहिए। अगर खुदा ना खासा वो घर से डिस्टर्ब होकर आ रहा है तो बहुत ही असर पड़ता है, क्योंकि वो फिर आपकी जहन में डायलॉग्स कम और वो बातें ज़्यादा रहती हैं, तो फिर वो आपकी परफॉर्मेंस नहीं रहती जो रहनी चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, ये हमें एक फेसबुक पे सवाल आया, आपके लिए पूछा गया कि कुछ जो है वो आपसे फैमिली के हवाले से पूछा जाए कि कुछ अपनी फैमिली के हवाले से बताएं, व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपकी फैमिली के बारे में। फैमिली में ऐसा है कि मेरी 3 बेटियां, दे आर मैरिड माशाल्लाह, और मेरा एक बेटा है, अभी उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, नाउ इज वर्किंग। तो ये नहीं कहता अब्बू क्या कर रहे हैं आप बस छोड़ दें? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो एक्चुअली देखिए बेसिकली पता है क्या है कि सब प्राउड फील करते हैं बच्चों को और वाइफ को, उनको पता होता है कि मतलब ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। सर टाइम दे पाते हैं फैमिली को, अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल, द रीजन बिहाइंड कि जब मैं फारिग होता हूँ, जिस दिन शूट्स नहीं होती हमारी, तो घर पे बैठे होते हैं, घर पे सारा जो काम होता है, कुछ लाना ले जाना सब मैं ही करता हूँ। तो कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई फैमिली में कि कभी आपको कहीं इमरजेंसी शूट पे जाना पड़ गया, या क्योंकि कमर्शियल्स की तो हमेशा अचानक ही आती है, एकदम से बुलाया जाता है कि जी आप आ जाएं और वो डायरेक्टर है उनसे मिलने, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अचानक आपका कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो जाने का और अचानक से कोई कॉल आ गई हो? तो फिर नहीं, ये हुआ है रिसेंटली, मेरी बेटी, बड़ी बेटी जो है, उनकी नंद की बेटी की शादी थी एंड आई वाज बिजी इन द कमर्शियल, मैं उसमें नहीं जा पाया, वो मैंने बड़ा मिस किया एंड वो भी उन्होंने भी बड़ा बुरा महसूस किया कि ये क्या है। लेकिन देखिए प्लेस को तो आप एक्सक्यूज कर सकते हैं कि ठीक है यार, कमर्शियल में और ये सारा कैमरा और ये हो तो सर उसका एक्सपीरियंस बताएं कैसा रहा आपका कमर्शियल्स का? बहुत अच्छा, उनके तो बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है माशाल्लाह, वहाँ का माहौल ही डिफरेंट होता है कंपेयरिंग टू द हमारी प्लेस की जो शूट्स होती है। और मतलब बड़ा ही मीन एक एक चीज को देख के एक शॉट किया जाता है। मैं खुद 2 कमर्शियल कर चुकी हूँ, तो मैंने अपने एक कमर्शियल में ये देखा कि मेरी पीछे की वॉल दिखानी थी, उस पे वॉलपेपर लगा था और उसमें एक हल्का सा क्रैक था, वो दोबारा गए, वॉलपेपर आया गया, लगाया गया, और जब कमर्शियल चला तो वो तो सेकंड्स का होता है ना, वो तो यूं गुजर गई वॉल। तो मैंने कहा इतनी मेहनत की थी सिर्फ सेकंड्स के लिए। द रीजन बिहाइंड के उस पे कंप्रोमाइज नहीं है हमारे कमर्शियल्स पे, और माशाल्लाह हमारे कमर्शियल्स चूंकि देखिए हमारे पास बड़े लिमिटेड सोर्सेज हैं, हमारे पास दुनिया की तरह अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। उसमें जो हम काम कर रहे हैं उसको देखें कितना अच्छा कभी कभार ऐसे कमर्शियल बन के निकल आते हैं कि हम सोचते हैं कि यार कैसा बना है। तो मतलब कमर्शियल पे कंप्रोमाइज नहीं है, मेहनत बहुत है, बजट बहुत बड़ा होता है एंड रियली वी यूज्ड टू एंजॉय। पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी उनको बैरून मुल्क जाना पड़ता है। अनबिलीवेबल। और ये बड़ा आपने कहा कि वाकई लिमिटेड टाइम होता है, उसमें यूं करके निकल जाता है। और उसमें आप एक मैसेज छोड़ रहे हो, वो भी ऐसा मैसेज जो सामने वाले को अट्रैक्ट करे। तो सबसे पहले तो उस पे उसको जो भी उसका कॉन्सेप्ट होता है वो बड़ा पावरफुल नहीं, बहुत मेहनत होती है, पूरी वर्किंग होती है, पूरी मेहनत होती है। और मतलब जब काम करते हैं तो वो यूं नहीं करते कि फटाफट करो, मैंने कहा ना कंप्रोमाइज, बिल्कुल रिलैक्स होके पूरा दिन गुजर जाएगा। वो एक ही दिन भी क्या 2 दिन भी निकल जाए, 3 दिन, दे डोंट माइंड एंड दे यूज्ड टू हैव वेरी गुड बजट। क्योंकि बजट होता है तो दे एंजॉय, और उसे पूरी तरह से काम होता है माशाल्लाह, मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही। तो सर अभी रिसेंटली कोई कमर्शियल जो आपने किया उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने अभी रिसेंटली क्यू मोबाइल का एक किया था, जो अभी चल भी रहा है, कभी कभार चल जाता है। तो क्यू मोबाइल के नायर है, वेरी गुड टाइम माशाल्लाह। डायरेक्टर हमारे बहुत ही अच्छे थे, बहुत शॉर्ट पीरियड में इतने अच्छे सीन। कौन से डायरेक्टर थे इसके? फारूक साहब थे। अच्छा। माशाल्लाह, खुद भी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी उनकी माशाल्लाह, और द वे ही वर्क्स ना, कोई टाइम का जिया नहीं, टू द पॉइंट। और जब मैंने कमर्शियल देखा तो मैंने कहा माशाल्लाह देखें यार क्या टाइम लगा और क्या निकल के आया है। देखिए फीडबैक जब आपको मिलता है तो जब आपको पता है कि आपका काम लेने वाले ने क्या काम लिया है, और देखें लेने वाले की वैल्यू है, ही सपोज टू नो कि हाउ टू टेक द वर्क।
करने वाले से करवाना कोई इतना वो नहीं है इशू, हम तो कर देते हैं, लेकिन वो जो जिस तरह उसके पास एंगल्स होते हैं, जो सोच होती है, दैट्स द रीजन ही इज अ डायरेक्टर। सही वरना हम सब डायरेक्टर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ऐसा होता है क्योंकि कमर्शियल का आपको पता होता है पहले कि आप जब वहाँ जाएंगे तो इस तरीके से प्ले करेंगे, क्योंकि नॉर्मली मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि जब आप वहाँ जाते हो ऑन द सेट, जब आप कमर्शियल शूट कराने लगते हो, देन डायरेक्टर आपको गाइड करता है स्टोरी बोर्ड से कि आपने यूँ करना है, यूँ करना है, यूँ करना है। नहीं, पहले अब तो ये इतना अच्छा हो गया है कि पहले दे यूज्ड टू गाइड यू ना कि देखिए ये प्रोडक्ट है आपकी, ये होगा, स्टोरी बोर्ड आपको इस तरह से होगा, आप इसको देख लीजिएगा क्या है क्या है। जब आप जाते हैं ना तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि ठीक है, ओके, परफेक्ट यार, कि जाके यही करना है हमने, क्योंकि ज्यादातर उसमें लाइंस एक्सप्रेशंस होते हैं। कमर्शियल में तो लाइंस तो आपकी होती नहीं ना, आई मीन डिपेंड करता है कि अगर इफ यू आर लकी कि आपकी अपनी आवाज भी हो और आपकी लाइंस भी। मैंने कमर्शियल किया है, उसमें मेरी अपनी आवाज भी है, वो ऑन एयर नहीं हुआ, आई होप इट विल बी। तो वो एक अच्छा होता है आर्टिस्ट के लिए कि उसकी अपनी आवाज हो कमर्शियल में। लोगों को जानने की होती है क्यूरियोसिटी कि जब कमर्शियल देख रहे होते हैं तो उसके बैकग्राउंड में जो वॉइस ओवर होती है वो किसकी है। समटाइम कुछ लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि अच्छा ये फलाने की है, लेकिन नॉर्मली नहीं कर पाते। लेकिन ये बड़े लोग हैं हमारे यहाँ, टैलेंट। देखिए हमारी कौम में टैलेंट बहुत है माशाल्लाह, बहुत टैलेंट है। दुनिया जहाँ पे हम राज कर रहे हैं, कहीं भी चले जाएं आप दुनिया में, अच्छी पोजीशन पे हमारे पाकिस्तानीज हैं कंपेयरिंग टू इंडिया। आई एम सॉरी टू से, देखिए दे आर आल्सो वेरी एजुकेटेड पीपल। सर वहाँ पे भी हमारे टैलेंट को बड़ा प्रमोट किया जाता है। अब अगर सिंगर की प्रमोट किया नहीं जा रहा, मतलब हमारे पास टैलेंट है, उसको पॉलिश किया जा रहा है। दे आर नॉट प्रमोटिंग, दे आर गेटिंग द बेनिफिट, दे आर टेकिंग द बेनिफिट्स। हाँ, वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, कोई भी इतना नहीं है हमारी कौम को कोई प्रमोट। लेकिन हम लोग तो बड़े खुश होते हैं ना जब वहाँ से कोई भी, नहीं तो नो डाउट, देखिए तो लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं, इंडिया वो तो अपनी प्रमोशन समझते हैं। वो तो इंडिया वाले हॉलीवुड जाते हैं ना, तो दे आर एंजॉयिंग देयर। तो हमारे लिए हॉलीवुड है। पहले एक जमाने में इजिप्ट जाया करते थे जितने भी यूएई के लोग हैं एक्टिंग के लिए, सॉरी लबनान जाते थे, अब इजिप्ट जा रहे हैं। अच्छा, जितने भी अरबिक स्पीकिंग जो है ना, यूएई है, मिडिल ईस्ट के जितने भी लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया उनकी अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है, उनका प्रोडक्शन नहीं है उनका, तो वो वहां जाते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर हम इंडिया जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है भाई, वो इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एंड इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट्स। और वहां से पॉलिश होकर देखें लोग कैसे कैसे आए, अली जफर साहब को देखें आप, आसिफ हुसैन साहब को देखें आप, राहत देखें, माशाल्लाह क्या आवाजें निकली हैं इनकी। हालांकि यहीं से पैदा होके गए हैं, आवाज तो थी ना इनकी, उन्होंने पॉलिश किया उसको। नो डाउट दे हैड डन गुड इनफ बिकॉज दे आर बेटर देन अस। आई एम सॉरी टू से, वो बेहतर है हमसे इस मामले में। मैं सिर्फ इस मामले की बात कर रहा हूं कि हम वो जानते हैं कि किसको कहाँ यूटिलाइज किया जाए, किस तरह यूटिलाइज किया जाए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि मुझे पता चला कि सना स्मार्ट है तो मैं कहूँगा अच्छा इसको तो निकाल देना है। हाँ, तो एक दूसरे की काट में लग जाते हैं। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम, उनके यहाँ नहीं है। तो गाड़ी चल रही है, देखें, बस कहीं भी जाएं, काम करें आप। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मज़े की बातें की, काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। सबसे पहले तो मैंने आपकी पर्सनालिटी से ये सीखा कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको डाउन टू अर्थ होना चाहिए। एग्जैक्टली, माशाल्लाह। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आगे चल के आपकी काउंट करती है। बहुत मज़ा आया सर से, बड़ी मज़े की बातें की। इंशाल्लाह हम दोबारा भी आपको दावत देंगे कि आप आएँ और हमारे व्यूवर्स से चिट चैट करें। तो व्यूवर्स, आपने देखा कि हनीफ मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े मज़े की बातें की। और सेकेंड सेगमेंट में क्या होगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए लाइव की सुबह। I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है। और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है। और ईद के हवाले से चूँकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्ताज पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि जो कि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों,
और सम लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आए। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शफोन, खद्दी नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से कर रहे हैं। तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती का को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है। उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ दी है जो इसको बहुत यूनिक करेंगे। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ Now everyone asks why Asiya Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई। It's started from 6,000 onwards. So come and be a part of Asiya Malik. करिस्तानी बाजार है, उनको आजादी है। जो मस्जिदें बनाए उनको आजादी है, सबको आजादी है। तो इनके ऊपर क्यों पाबंदी कर रहे हैं? बात कर रहा था, ये मुल्क जो हमने हासिल किया था कि प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए हासिल किया था। तबर्रा से मुराद सबसे पहली बात तो ये कि गाली दे। ये नहीं है मलिक के साथ दहशतगर्द नहीं है, लश्कर-ए-जंगी दहशतगर्द नहीं है। वो नहीं बैठे थे स्टेज। अहले सुन्नत व जमात का तो नाम इस्तेमाल करते ना, अंजुमन सिपाही साहबा थी, सिपाही साहबा पाकिस्तान बनी और अब अहले सुन्नत व जमात जो कि एक मकतब का नाम है वो एक तंजीम ने इख्तियार में। साहबा किराम खुलफाए राशिदीन हमारे लिए तकद्दुस है। मतलब क्या करती है? आप बात करने दो ना यार, फिर आप बोलो ना, मुझे जाने दो। आपको कहने मतलब है कि सिर्फ हमें थ्रेट अमेरिका से इंटरनल कोई थ्रेट। जो लोग शिया सुन्नी इत्तेहाद के खिलाफ काम करते हैं हम उनकी मजम्मत करते हैं। हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। हुसैन किसी एक फिरके का नाम नहीं मिला, वो एक फिरके के लिए कुर्बानी दी है, उम्मत मुसलमा के लिए कुर्बानी दी है। कितने अहले सुन्नत उलमा उठे कि हजरत उमर की शहादत या तो मुहर्रम नहीं है, ये आप क्या फसाद फैला रहे हो? जब तक असबाब खत्म नहीं होंगे ये फसाद फांसियों से भी खत्म नहीं होंगे। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाई ये दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए, इनको सही बात। तहकीकात होनी चाहिए तो सजा मिलनी चाहिए। Assalamualaikum, this is your host Zohaib Hashmi and you're watching Sports Hour. I have brought some news and updates from the sports world what happened in the last week. Australia tours to England. Let's talk about some other news from Formula 1. Keep watching LiveTV.tv
and next weekend I'll bring you some latest news from the sports world. वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ मौजूद होंगे पब्लिक स्पीकर और ट्रेनर हुसैन चांगी। सबसे पहले तो हुसैन साहब से पूछेंगे, पहले तो वेलकम करेंगे हुसैन। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू। दूसरा, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये हुसैन चांगी, ये सरनेम है आपका, इस बारे में कुछ बताइएगा। मुझे डिफिकल्ट सा है ना? बिल्कुल डिफिकल्ट है, लेकिन इसको आसान बनाने का काम मेरा, और शायद मैं इसीलिए आज यहाँ पे आया हूँ। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और टाइम निकालने की बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। आपने बुलाया, हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, सवाल जो कि चूंकि आपने पूछा कि मेरा सरनेम हुसैन आफ्ताब चांगी, मेरा पूरा नाम ये है, तो ये सवाल चाहे मैं किसी प्रोग्राम पे जाऊँ, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में जाऊँ या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ, वो पहला सवाल ये उठता है कि ये चांगी है क्या। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मीडियम है आज ये बताने के लिए सबको कि चांगी असल में सिंगापुर के अंदर अगर आप जाएं तो वहाँ पे हर चीज़ चांगी के नाम से, चांगी एयरपोर्ट, चांगी विलेज, चांगी प्रिजन, अब तो उन्होंने मूवी भी बना डाली है हॉन्टेड चांगी के नाम से। अच्छा, तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ वो तो नहीं, वहीं तो नहीं था? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, मैं यहीं का हूँ, पाकिस्तानी। तो आपने अक्सर नाम सुना होगा कि जापान वाला, टायर वाला नाम साथ में लगा होता है, तो जिस चीज का कारोबार करते हैं उस चीज का नाम साथ में लग जाता है। अच्छा। तो चांगी जो है, फिर जब वहां पे जितना मैंने अपने फोरफादर्स के बारे में सुना है, कहते हैं जब वो सब कॉन्टिनेंट आए थे बड़े सगीर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जब ये एक था, कहते हैं वो ये नाम लेकर आए थे, फिर उसके बाद से ये नाम चल पड़ा। मतलब ये उनकी पहचान था। बिल्कुल। तो हुसैन आफ्ताब चांगी, लेकिन पाकिस्तानी। बिल्कुल सही। अच्छा हुसैन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्यों यही फील्ड आपने क्यों चूज की, कि एज ए स्पीकर, एज ए ट्रेनर? और भी तो बहुत सारी फील्ड्स थी। मतलब ऐसा होता है ना कि जब बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले तो बच्चा जब होता है उसका पहला ही होता है, माँ का होता है डॉक्टर बनाऊंगी, बिल्कुल, फिर ये होता है इंजीनियर, पायलट। तो मतलब ये फील्ड एक डिफरेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जो हैं वो अभी अवेयर ही नहीं है कि ये है क्या। बिल्कुल। तो इस हवाले से कुछ बताइए कि यही फील्ड क्यों चूज किया आपने, किसी से इंस्पायर थे, क्या रीजन क्या था इसका? बहुत, मैं कहूँगा कि ये सिग्निफिकेंट सवाल आपने मुझसे किया है, क्योंकि जो लोग मुझे ऑलरेडी सुन चुके हैं प्रोग्राम्स वगैरह के अंदर, ये सवाल का जवाब मैं इत्तेफाक से कभी बता नहीं पाया क्योंकि मौका नहीं मिला। अच्छा। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया ताकि मैं सही तरह से आपको इस बात को, इस सवाल के जवाब को तफसील के साथ बता सकूं। रीजन फॉर कमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड, उसका सबसे बड़ी रीजन तो ये था कि एक्सपोजर। हमारे यहाँ एक्सपोजर की बहुत कमी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, MBAs जिनकी बात करें, लेकिन आप जगह यूनिवर्सिटीज के करिकुलम्स आप देखें तो बेशुमार फील्ड्स आई हुई। इनफैक्ट अब सोशल मीडिया, जो फेसबुक, जिस पे इनफैक्ट ये प्रोग्राम अब चलने वाला वेब पे, बाकायदा अब ये एक्सक्लूसिवली इसमें डिग्री कराई जा रही है। तो पहली बात तो ये एक्सपोजर का थोड़ा मसला था लोगों को, चाहे वो तभी वो इसको और इस फील्ड के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले नहीं पा रहे हैं। मेरी क्या प्रेफरेंस थी इसमें आने के लिए, क्योंकि मैं शुरू से इसी में था। जब आप स्कूल के अंदर होते हैं तो जो स्पोर्ट्स के अंदर होता है तो उसका एक स्किल डेवलप हो जाता है। सही। जब हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डे हुआ करता था स्कूल या कॉलेज के अंदर, तो मैं उसमें कमेंट्री किया करता था। अच्छा, आप शुरू से ही सोशल रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते रहे, इंटरेक्शन ज्यादा थी शुरू से? हाँ, ये कुछ मेरे DNA के अंदर है। अच्छा। जो आपके अंदर सिम कार्ड लगा हुआ होता है ना, तो मेरे सिम कार्ड में बाय डिफॉल्ट आया हुआ है। अच्छा। सही है, लोगों से मिलना। फिर शुरू में घर वाले तो बहुत तंग हो गए? घर वाले तंग थे, लेकिन अब आदत हो गई है। तो ये इसके तो फ्रेंड्स बहुत हैं, ये तो जहां जाता है दोस्ती कर लेता है, ये जहां जाता है, मतलब इस तरह का कुछ था? हाँ? मतलब बात, सबसे पहले तो उसके लिए बातूनी होना थोड़ा जरूरी है ना? बातूनी है, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं कि मैं रियल लाइफ के अंदर बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बहुत ही कम बात करता हूँ रियल लाइफ के अंदर। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं प्रोफेशनल लाइफ और ये, और फिर इस तरफ जाना? क्योंकि नॉर्मली लोग वही चीज करते हैं ना जैसे वो खुद होते हैं। अगर वो तन्हाई पसंद होते हैं तो वो उसी तरह की एक्टिविटीज होती हैं उनकी, कोई सिंगर बन जाता है, कोई यूं, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज होती है ना जिस तरह के आप खुद होते हो। तो अगर आप रियल लाइफ में इस तरह के हैं तो फिर मतलब इतना ज्यादा तजाद। अच्छा, मैं इस पे कुछ एग्जांपल्स कोट करना चाहूँगा अपनी लाइफ से। पहले मैंने बैंकिंग सेक्टर के साथ भी काम किया हुआ है, मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ किया है, मैंने आपकी FMCG कंज्यूमर गुड कंपनी के साथ काम किया है। तो देखिए, कोई चीज़ बुरी नहीं होती, पहली बात तो ये।
मुझे इन कंपनीज के साथ काम करके पहली बात तो ये समझ में आ गया कि मैं किन के साथ काम कर सकता हूं, क्या मेरे लिए अच्छा है, या फिर अगर आपको ये लेसन नहीं मिल रहा तो आपको ये समझ में आता है कि क्या आपके लिए अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सेक्टर में काम करने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि ये मेरे लिए सही नहीं है। रीज़न फॉर कमिंग इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और ये एक तो ये कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इस चीज़ को सपोर्ट करता है, मेरे चूंकि फैमिली बैकग्राउंड भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है, ये इस प्रोफेशन को। मेरे वालिद साहब भी काफ़ी हद तक इसी प्रोफेशन के अंदर हैं। तो एक तो ये है कि आपका एक्सपोजर, क्या आपने वो चीज़ महसूस करी है पहले। क्रिकेट आप तब तक अच्छी नहीं खेल सकते, लॉर्ड्स का अगर आपके हाथ में वो दिया हुआ बुकलेट कि भाई सर डॉन ब्रैडमैन हो गए या आपके जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए वो किस तरह से क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जब तक आप खुद फील्ड के अंदर जाओगे नहीं, उसको महसूस नहीं करोगे, आप इस चीज को जज ही नहीं कर सकते, इवैल्यूएट ही नहीं कर सकते कि आप अच्छे क्रिकेटर बनोगे या नहीं। द रीजन फॉर कमिंग टू दिस इंडस्ट्री, एक तो ये है कि जो मेरे मेंटोर्स रह चुके हैं, मैं उनका बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूँ। शीरी नकवी, मिस शीरी नकवी, सर उमैर जालियावाला, ये वो सारे लोग थे जिन्होंने सही माना मुझे इनिशियली कोच किया कि भाई आपको इस तरह से काम करना है। रीजन क्योंकि मैंने इनको देखा था, सही मैंने इनको देखा था। अब आप मुझे एक बात बताएं कि आप तब तक एंकर अच्छी बन सकती थी जब आपने किसी एंकर को ना देखा हो। सही, ठीक है। देखिए, एक देखना, ठीक है, एक डिफरेंट चीज होती है देखना, उससे इंस्पायर होना, ठीक है, उसकी कोई चीज आपको अच्छी लगे उसको आप अपनाने की कोशिश करना, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन होती है, एक देखने में और खुद करने में। वो तो जाहिर सी बात है, बहुत डिफरेंस है। घर वालों की पूरी सपोर्ट है आपको? हाँ, तो घर वाले तो खुश हैं, उनको तो अच्छा है भाई, सही है, सुबह जाता है शाम को घर आता है, आराम से हमारी जिंदगी गुजर रही है, दे आर हैप्पी। और वो मैं ख्याल से कहता हूँ कि उनकी खुशी मेरे काम के साथ कनेक्टेड है, तो इससे ज्यादा बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन इसमें मैं एक और चीज कहता हूँ कि आपके जो इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स होते हैं ना, उनका बहुत ज्यादा मैटर, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना ये प्रोग्राम, ये जो कुछ भी अब जो आज मेरा करियर बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह जिस डोमेन के अंदर, तो आप अपने दोस्तों यारों को अगर जाके बताते हैं यार आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर बिकमिंग अ पायलट या किसी बैंक में नौकरी करने का, यार मैं एक प्रोफेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, तो पहला जवाब आपको आता था ये क्या कह रहे हो? हाँ, आप ये तो मैडम बहुत दूर की बात है। इनफैक्ट हम कंपनीज में जाते हैं कंसल्ट करने के लिए कि सर हम पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, हम आपके रवैये पे काम करेंगे कंपनीज के अंदर। तो कंपनी वाले कहते हैं रियली, वो क्या होता है? सही, हाँ। ठीक है, तो ये तो एक्सपोजर का हमारा हाल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर तो ये तो आपके लिए और कितना डिफिकल्ट होगा ना? डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किया आप लोगों ने, कर रहे हैं। अभी भी कहते हैं ना वो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी जो अभी किया उससे आप मुतमईन हैं? कुछ रिजल्ट आपको मिला जहां जहां आपने ये किया, पर्सनालिटी ग्रूमिंग या जो भी आपने गाइडेंस दी या जो मोटिवेट किया लोगों को, क्या वाकई उन्होंने वो अडॉप्ट किया, अप्लाई किया, मुतमईन हैं वो? आप सेटिस्फाइड हैं कि आप जो पोस्ट आप जिस उस पे हो, स्पीकर हो, जो भी है, आप उसके साथ इंसाफ कर पा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अगर आपको फीडबैक जो है, लोग अगर आपको कहते हैं कि यार आपका काम अच्छा है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो आपको दोबारा बुलाएंगे या तो आपको दोबारा नहीं बुलाएंगे। नहीं इसलिए बुलाएंगे कि उन्होंने बोला यार ये अच्छा है, तो फिर ऐसा करते हैं किसी दूसरे को ट्राई करते हैं, शायद वो भी अच्छा हो, ऐसा भी होता है। क्यों? फ्लेवर। अच्छा, आप किस चीज को सबसे, आपकी फेवरेट डिश क्या है? बिरयानी। लेकिन अगर आप रोज बिरयानी खाएंगे ना, तो एक वक्त में आके आपको नफरत हो जाएगी बिरयानी से। ये आपने पता है बहुत ही अच्छी बात की। ये मैं अभी ये भी मैंने डिस्कस यही किया था कि ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद होती है, एग्जैक्टली आज यही मेरे वर्ड्स थे कि आपको एक चीज़ पसंद होती है बिरयानी, ठीक है, आप एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, 3 दिन खाओगे, चौथे दिन आप नहीं खाओगे वो, क्योंकि आप थक जाओगे खा खा के। तो ये एक बात करी, दोबारा अगर आपने सवाल दोहराइएगा ताकि मैं दोबारा नहीं, मैं ये कहती थी कि आपने अभी तक जो भी काम किया एज ए स्पीकर, एज ए ट्रेनर, तो क्या लोग उससे मोटिवेट हुए? आप सेटिस्फाई हैं कि आपने अपना 100% दिया? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी इस बात की होती है कि जिन जिन इलाकों में जाके, जिन जिन इदारों के साथ, जिन जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ हम लोगों ने काम किया, अब उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हिस्सा बन गया है। तो ये सारी चीज़ें अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी हैं। मतलब अगर हम वहाँ पे जाएं या ना जाएं, काम चलता रहेगा। तो इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात होगी कि वो जो चीज़ हम चाह रहे थे वो मार्केट में पेनिट्रेट हो रही है, वो चल रही है। तो बिल्कुल सक्सेस रेट तो हमारा अल्लाह का शुक्र है हमेशा से अच्छा रहा है। और अगर अच्छा नहीं रहा है तो वो ये चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि अभी आपको थकना नहीं है, अभी और काम बाकी है।
सही। अच्छा, इस काम के हवाले से ही कुछ बताइए, जो लोग नहीं जानते उनको पता चले। पर्सनालिटी ग्रूमिंग तो हमें पता चल गया, लेकिन है क्या ये पूरा एक क्या मतलब चीज़ है? क्या आप वैसे अगर कोई आपके पास आ रहा है, जॉब के लिए आ रहा है, किस तरीके से आप गाइड करते हैं? क्या आपका प्रोसीजर होता है? किस तरीके से लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं? किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं? देखिए, कांटेक्ट करने की तो बात बहुत ही आसान है। सोशल वेबसाइट्स हो गई, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, लिंक्डइन, वी आर इजीली अवेलेबल। आप आराम से वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दें। 24 आवर्स के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम दोबारा उनको जितना भी जल्दी हम उनसे कांटेक्ट कर सके करते हैं। जहाँ तक बात है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की या पर्सनल डेवलपमेंट की, चले मैं आपको एग्जाम्पल दूं। जैसे आपने कहा ना ट्रेनर, किस किस चीज की ट्रेनिंग आप लोग देते हैं? पहले तो मैं ये क्लियर करूँ ना। बिल्कुल। अच्छा, 2 चीजें होती हैं। मोटिवेशन की जहां तक आप बात करें, देखिए मोटिवेशन क्या होती है? आप उठ के अगर कुछ खाने के लिए जा रही हैं तो मोटिवेशन तो है। जो चीज हरकत में लेकर आती है उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन तो हर चीज में होती है, हर जगह पे होती है, वो एनर्जी से आती है और एनर्जी हम सबके अंदर है। लेकिन उसको सही डायरेक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी। क्योंकि अगर उसको डायरेक्शन नहीं दी जाए तो कहते हैं ना वो लावा बन के, ज्वालामुखी बन के फट जाता है, बिल्कुल वॉल्केनो फट जाता है। उसकी डायरेक्शन अगर ठीक ना हो, तभी डैम्स बनाए जाते हैं ताकि पानी का रुख सही तरह से आ सके। बिल्कुल सही, ताकि वो नुकसानदेह हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जहां तक बात है इसकी कि ये किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है? किस चीज की? एक्सक्लूसिवली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 2 एरियाज पे काम कर रहा हूं। नंबर 1 इज पर्सनल डेवलपमेंट, जिसमें मोटिवेशन का एलिमेंट ज्यादा आता है। किस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादा बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, ठीक है, वो हो गया पर्सनल डेवलपमेंट। दूसरा पार्ट है सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा, सॉफ्ट स्किल्स के अंदर मैं आपकी बात करना चाहूंगा। आपने बात करी बिरयानी की। बिरयानी का जायका बहुत जबरदस्त है, इमेजिन करें जरा, बहुत जबरदस्त है, मजेदार किस्म की है। लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी है कि उसके अंदर चावल टूटे में, उसकी जो बोटी है वो आधी उधर पड़ी हुई है, उसकी जो भी गोश्त का है वो उस पे जो भी जर्दा रंग होता है वो भी नहीं डला हुआ, कोई डिस्प्ले अच्छा नहीं है। उसका डिस्प्ले, उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही खराब है। आप खाएंगी? नहीं खाऊंगी। नहीं ना। तो जो चीज होती है वो है फॉर्म, जो जिसकी प्रेजेंटेशन होती है। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर हम इस पे काम करते हैं। जो भी हम लोगों ने जितनी यूनिवर्सिटीज वगैरह से कांटेक्ट किया है कि सर जी आपके ग्रेजुएट्स के साथ मसला क्या है, कहते हैं यार वो बेहतरीन किस्म के कारीगर हैं, काम बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन जो उनका ओवरऑल पैकेज होता है ना वो जरा ठीक नहीं है। वो रवैये का जरा मसला है, वो बिहेवियर का जरा मसला है। तो हम उस पर काम करते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर हम लोगों ने एक ट्रेनिंग कराई है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे जो एक प्रोग्राम हमारा बना है वो सबसे ज्यादा रनिंग हॉट केक प्रोग्राम है। टीम बिल्डिंग के ऊपर कराते हैं कि टीम में किस तरह से काम करना जरूरी है, नेगोशिएशन के ऊपर कराते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं सॉफ्ट स्किल्स के अंदर। तो मेनली फोकस हमारा है इट्स ऑन पर्सनल डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा, और पर्सनल डेवलपमेंट में क्या आता है कि अब उसका अपना रवैया लोगों के साथ, सबके साथ सोसाइटी में उठना बैठना, कम्युनिटीज के अंदर। देखिए, एक चीज जो हम लोग सबसे ज्यादा इस पे फोकस करते हैं दैट्स कम्युनिकेशन। आप कहीं पे भी जाओ, आप फ्रीलांस हो, आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, या आप किसी का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, जो सिग्निफिकेंट, जो सबसे ज्यादा अहम, जिस कहते हैं ना स्किल को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, वो है तरीकेकार आपके बात करने का, अंदाजे बयां। तो हमारा अंदाज, जिस तरह से आप बात कर रहे हो, किस तरह से लोगों से मिल रहे हो। अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं एक सिचुएशन देती हूँ, अगर कोई जा रहा है जॉब के लिए जा रहा है, वो किस तरीके से जो है वो अपने जो भी बॉस है उसको इम्प्रेस कर सकता है कि उसको जॉब मिल जाए? बिल्कुल, किस तरह से कर सकता है? देखिए, अब इस अगर आपके पास कोई ऐसा मतलब कोई इस तरह का आपके पास आए कि भाई मुझे जॉब के लिए जाना है और मैं जाता हूँ, मुख्तलिफ जगह ट्राई करता हूँ और मेरा मैंने जो स्टडी की हुई है, मेरी अच्छी CV है, सब कुछ है, बट मुझे जॉब नहीं मिलती, कैसे आप ढूंढेंगे उसकी खामियां और किस तरीके से उसकी करेक्ट, मतलब जो भी है क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि आप लोग किस तरीके से करते हो, क्या करते हो, किस तरह जज करते हो, तो उस हवाले से कुछ बताइए। इसके हम लोगों ने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर, CV बिल्डिंग के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे बात कोट करना चाहूँगा। चंद दिनों पहले हमारे एक CEOs का एक समिट हो रहा था, उसमें काफ़ी पाकिस्तान के जितने भी आपके अच्छे CEOs हैं, बड़ी कंपनीज़ के और नामवर कंपनीज़ के, वो आए हुए थे इदारों से। तो उनसे एक सवाल किया गया कि आप लोग हायरिंग वगैरह नहीं करते क्या? बेरोजगारी का जरा आलम तो देखिए, आप लोग रिक्रूट वगैरह नहीं करे लोगों, आप लोगों को लोग नहीं चाहिए क्या? कहते हैं यार किसको लोग नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो उस वक्त मेरे जहन में एक बात आई कि एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ कंपनी कह रही है कि हमें एम्प्लॉयज चाहिए। हाँ। तो बीच में कहीं गैप तो है। हाँ, एग्जैक्टली, बीच में कहीं गैप तो है, चाहे वो रवैये का गैप हो, चाहे वो स्किल्स का गैप हो, चाहे वो एजुकेशन का गैप हो, लेकिन गैप तो है। जहां तक आपने बात करी किस तरह से लोग कैंडिडेट्स जो हैं वो जॉब के लिए आ सकते हैं,
देखिए, पहली चीज तो ये है कि उसका सीवी बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, और अच्छे सीवी में आप क्या देखते हैं? एक अच्छा सीवी कैसे होना चाहिए? बिल्कुल अच्छा सीवी होना चाहिए, शाहिद आफरीदी जैसा। नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ कि क्या मतलब क्या उसके पास एक्सपीरियंस बहुत होना चाहिए? अच्छा। क्या उसकी स्टडी बहुत हाई फाई होनी चाहिए, या उसने उसको सही से मेंटेन नहीं किया होता? तीसरा ऑप्शन काफी हद तक बेहतर है, वो सूटेबल है। मैंने कहा आफरीदी जैसा क्योंकि आफरीदी फील्डिंग भी अच्छी करता है, आफरीदी बॉलर भी है, आफरीदी छक्के भी लगाता है, हाँ, आफरीदी चौके भी लगाता है, आउट भी हो जाता है, फौरन चला भी जाता है, 2-4 जो है छक्के, मतलब एक छक्का उसका जा रहा होता है, तुक्के से लग गया तो छक्का हो जाता है, अदरवाइज वो आउट हो जाता है। अब पता नहीं कितने लोगों के दिल टूटे होंगे आपने। नहीं, मैंने बात तो सही कही है, मतलब गलत तो कुछ नहीं कहा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहता हूँ अच्छी सीवी होनी चाहिए है एक ऑलराउंडर जैसी, परफेक्ट एवरेज, पढ़ाई में भी अच्छा है, सोसाइटीज के अंदर भी अच्छा रहा है, एक्टिविटीज में भी अच्छा है, स्किल्स भी अच्छी हैं, बात भी अच्छी कर लेता है, पढ़ा लिखा भी है, तो कहते हैं एक परफेक्ट एवरेज वैसा होना चाहिए। ये 2-3 इंटर्नशिप्स भी करी हुई हैं, तो वो वैल्यू ऐड हो जाती है। लेकिन जी हाँ, ये यूजुअली जो हमने देखा है वो ये कि लोगों के पास लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन उसकी एक तरीका होता है ना अपने आप को इजहार करने का। देखें, सीवी के अंदर एक चीज आती है ऑब्जेक्टिव। शुरू के अंदर ही 2 लाइन का ऑब्जेक्टिव होता है। हमने एक यूनिवर्सिटी के साथ प्रोग्राम कराएगा, नाम लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि क्लाइंट है हमारा। एक प्रोग्राम कराया था, तो हमने बोला जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं सब लोग अपनी सीवीज लेकर आ जाएं, रिज्यूमे। एक सीवी उठाई, दूसरी उठाई, तीसरी उठाई, तकरीबन सेम होंगे, सबका ऑब्जेक्टिव सेम था। हाँ, सही। आप गूगल पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, आपको वहां से आराम से मिल जाएगा। तो पहले तो आप ये देखें कि अगर कंपनी आपको लेना चाह रही है, भाई वो आपको क्यों ले, ये। और दूसरा सवाल अपने आप से क्यों ये करें कि हजारों लोग अप्लाई कर रहे हैं, तुम्हें क्यों लें? इन 2 चीजों के सवाल अगर आपको जवाब मिल गए तो आपकी इंटेंशंस काफी हद तक क्लियर हो जाती हैं, आपको समझ में आता है नहीं यार ये मेरा पर्पस है, देन आई एम एप्लीकेबल फॉर दिस वर्क। तो फिर आपके जरा बाकी का जो पैटर्न होता है सीवी बनने का वो ठीक होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यूज का आता है, वो एक अलग तरीका है। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिल्कुल ठीक है, बट ये कि और कहीं आप जॉब कर भी रहे होते हैं, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी भी अट्रैक्ट कर रही होती है, और जिधर आप जॉब कर रहे हो उससे भी आप सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि हम थोड़े लेजी भी हो गए, तरक्की करना चाहते हैं बट रिस्क लेने से डरते हैं। तो इस तरह की कभी सिचुएशन हुई है, कोई इस तरह का आपको क्लाइंट मिला हो जिसने इस तरह का वो, तो आप उसको किस तरीके से गाइड करते हैं, किन चीज़ों को देखते हैं? बहुत अच्छी बात करी आपने इसमें कि हम जरा लेजी हैं। नाइकी का एक स्लोगन है, जस्ट डू इट। हमारा स्लोगन है जस्ट डू इट टुमारो इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, मतलब भाई अल्लाह पे डाल देते हैं, अल्लाह ने चाहा तो। बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा तो, जो अल्लाह की मर्जी है। हाँ। घर में बैठे में नहीं यार नौकरी नहीं मिली, क्यों? जो अल्लाह की मर्जी है। हाँ। ठीक है, अल्लाह की अल्लाह की मर्जी तब तक नहीं होती, बिल्कुल, जब तक आप हरकत के अंदर नहीं आ रहे हो, जब तक आप एक्शन के अंदर नहीं आ रहे हो। क्योंकि कहनी जो आपने बात करी इसकी कि जो बंदा अभी भी अपनी नौकरी से सेटिस्फाई हुआ है और लेकिन उसको फिर भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देखिए हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। एग्जैक्टली, सोना नहीं होती है, तो हर अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं है कि उसके लिए फायदेमंद हो, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जिसको लोग अवेल करना चाहते हो, बट आप जिधर हो उधर से भी सेटिस्फाई हो। क्या करोगे आप, कैसे डिसीजन लोगे, कैसे गाइड करेंगे आप? इसके लिए तो आपको अपने बारे में जानना बड़ा जरूरी है कि मुझे क्या चीज सेटिस्फाई करती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो नौकरियां कर रहे होते हैं और इस नियत के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्राइडे आता है तो कैसे लोग खुश हो जाते हैं, यार अगले 2 दिन की छुट्टी है, ये फिल्म देखूंगा, पार्टी करूंगा, वो करूंगा। और जैसे ही संडे रात के 8 बजते हैं, हाँ। तो सबसे पहले आवाज क्या निकलती है? सुबह जाना है, या सुबह जाना है। 2 दिन इतनी जल्दी गुजर गए। कहते हैं जो फन, जो मजा जो आप अपनी वेकेशन पे फील करते हो, जो आप वीडियो गेम खेलते हुए आप एंजॉय कर रहे होते हो, जो आप मूवी देखते हुए आप में खुशी होती है, अगर वही आपकी जॉब में ना हो, हाँ। तो आप सही प्रोफेशन में नहीं हो। सही, फिर आप नहीं हो। आपने बात करी कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो मेरा प्रोफेशन है, आप मुझे अगर ये 12 महीने बोलें और दिन के अगर बोलें कि ये काम आपको पूरे दिन करना है, मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा खुश नसीब आदमी अपने आप को कहूंगा। सही सही। अच्छा, मैं हुसैन, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि आपने बताया कि आप पहले बैंकिंग सेक्टर में थे, फिर दूसरी जगह, फिर अब मैं जानूंगी आगे फ्यूचर में आपका क्या है, ये हुसैन से जानेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहेगा लाइफ की सुबह।
Mohsin Malik, and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently हम लोगों ने 20% of the market capture करनी है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi and other part of Pakistan as well, कि हमारे guards को train करता है. वो training क्या होती है basically वो train करता है हमारे guards को कि civil protection क्या है, उसको किस तरह से करना है handle and how to disable that person without using weapons. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements, वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. तो आज का मौजूद है वो जो 10 मुहर्रम आशूरा को रावलपिंडी इंसिडेंस हुआ, उसके मुताबिक जो सामना हुआ, एक दहशतगर्द टोला है जो अपना काम कर रहा है, उनको फॉरेन फंडिंग है. इस वक्त के माहौल में जो कुछ हो रहा है, ये दहशतगर्दों का एक नहीं कई ग्रुप है जो काम कर रहे हैं और दोनों तरफ कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी पैदा कर रहे हैं. आशूरा एक हसास दिन है. मेरा सवाल है आशूरा हसास क्यों है? जो काम होते हैं वो सियासी अनासिर हैं कि जो अपने मफादात के लिए सारा सियासी खेल खेलते हैं. हमारे नशरियों में न सुन्नी में कोई यजीदियत की बात नहीं कर सकता, कोई यजीदियत की बात नहीं कर सकता. 1 2 3 4 पॉइंट में जाता है. ये हम फ्यूचर में भी किस तरह वर्क करेंगे? हर हादसे का यहाँ से शुरू किया जाए 47 तक हर हादसे के जिम्मेदारों का तयन किया जाए, उनको सजा दी. क्या है जलूस को अहले नशी के जलूस खत्म नहीं होंगे, मिलादुन नबी के जलूस खत्म नहीं होंगे. लेकिन ये कहना कि ये एक रिएक्शन है, ये बहुत बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन होगी. जलूस यूं के निकलते रहेंगे, मिलादुन नबी के जलूस भी होते रहेंगे. मजहबी लोगों के पीछे पॉलिटिकल लोग खड़े हैं. आप उससे बात कर रहे हैं, उससे की बात कर रहे हैं. वेलकम बैक व्यूअर्स. आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, पब्लिक स्पीकर हैं. इनसे बात करते हुए मुझे खुद भी ज़रा संभल के इनसे बात करनी पड़ी. हुसैन साहब मौजूद हैं. इनसे ब्रेक पे जाने से पहले हमने पूछा था कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो इनसे जानेंगे. जी हुसैन बताइए कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स देखिए दो तरह के होते हैं. एक तो होता है पर्सनल. जी 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 ठीक आप है, दोनों बताइए. अरे नहीं मैं प्रोफेशनल बता देता हूँ. क्यों पर्सनल भी बताइए, इसमें क्या, इसमें कुछ भी नहीं है. चलो ठीक है, अब मौका मिला है तो चलें ये भी बता देते हैं. प्रोफेशनल जहाँ तक फ्यूचर प्लान्स की बात है तो इंशाल्लाह इसी जो भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं, इसको पाकिस्तान को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो एक यहाँ पे मयार है, इसको लेके जाना है बैनुल अक़वामी मयार के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर. और इसमें माशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ साथ इस कारवान के अंदर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं. तो इंशाल्लाह हमारा जो मिशन है कि 3-4 साल के अंदर इसको इतना ज़्यादा हम मेच्योर कर दें, पक्का कर दें कि
इंस्टीट्यूट के हम बाहर से लोगों तो इसके लिए आप लोग और क्या कर रहे हैं? जो आपका प्लान है, मिशन है, बैकग्राउंड पे क्या कर रहे हैं? बैकग्राउंड पे अभी हमें जो है अलग अलग किस्म की सपोर्ट्स भी मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी फिलहाल तो हमारा ये है कि ये जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, लोकल लेवल पे अगर ये एम्पावर हो जाए, आपकी कहते हैं ना फुटिंग अगर अच्छी हो जाए तो इमारत खुद ब खुद बन जाती है। तो अभी हमारी इमारत बस बेहतरीन किस्म की पक्की हो जाए, बस ईंटें लगा के देखें हम इसको। यानी कि अभी ईंटें रखने का अमल जारी है? बिल्कुल। अच्छा, और जो आपके पर्सनल फ्यूचर प्लान है उस बारे में भी कुछ बताइए, मतलब शादी वगैरह का क्या इरादा है? या हो चुकी है या एंगेजमेंट हो चुकी है? मेरे हाथ में सब घड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मेरी अपनी है। रिंग नहीं है? अच्छा, सही नहीं कुछ इस तरह का इरादा है या अभी दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं सोचा हुआ आपने? वो एक शेर है ना कि है जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाके नजर कहाँ, नजर कहाँ, नजर यहाँ, नजर वहाँ। तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है ये जो आपने कहा ना नजर यहाँ नजर वहाँ, उससे तो कुछ दूसरा इम्पैक्ट आता है। बताइए कौन सा इम्पैक्ट? मतलब कुछ फ्रेंडली सा, कुछ फ्लर्ट टाइप का इम्पैक्ट आता है, कुछ है ऐसा कुछ? क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं कैसी वैसे आपको मतलब अंदर से जज करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, जज करने वाला तो ऊपर वाला है। बिल्कुल, हम कौन होते हैं? हम तो इवैल्यूएट कर लें, बहुत बड़ी बात है। सही। लेकिन नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई ऐसे इम्कानात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगर कभी कुछ हुआ तो आपके प्रोग्राम पे दोबारा उनको लेकर ही साथ में आएंगे। गुड, जबरदस्त। मैं आपके लिए मतलब ये तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अच्छा, और ऑडियंस की जब हम बात करते हैं, लोगों की बात कर रहे थे, लोगों को जब ऑडियंस इतनी ज़्यादा होती है या लोग इतने ज़्यादा होते हैं, किस तरह आप उन्हें इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से संभालते हैं, क्या करते हैं? जब कभी इतने सारे लोग यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं आप, तो किस तरीके से इतने सारे, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक अपनी तरफ मुतवज्जो करना और उनको सुनने पर मजबूर करना, किस तरीके से डील करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो बच्चा पास लेकर आ रहा है या ऐसे ही हमारे प्रोग्राम के अंदर आ रहा है, वो अपनी मर्जी से आ रहा है। ठीक है। हम मजबूर नहीं करेंगे। ठीक है। और हमारी ये पूरी कोशिश होती है और हमेशा से रही है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर दरवाजा खुला हुआ है, जा सकते हैं। अगर आपको जाना है आप चले जाओ। सही। हमने ना आपको लाने पे मजबूर किया है, ना हम आपको भेजने पे मजबूर करेंगे। ये तो हमारी पहली बात होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि काम करने का कहते हैं नीयत साफ काम आसान, तो जब इस प्रोफेशन की हम लोगों ने एक नियत करी थी कि भाई अब इसी में अपना करियर बनाना है। से मुझे याद आया कुछ आपके इसी तरह कुछ ट्रेनर वगैरह भी हैं जो पाकिस्तानियत, कुछ इस तरह का भी प्रोजेक्ट है। जी, मेरे दोस्त हैं, वो कुलीग है मेरे, है ना? कुछ इस तरह का तो आपका और उनका कुछ है इंटरेक्शन, या आप लोग बिल्कुल अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हो? साथ काम कर रहे हैं, पहले भी साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। अच्छा, और कुछ इसी हवाले से बताइए, जो ट्रेनिंग अगर कोई कोई इस तरह आप लोगों का साथ देना चाहता है, या कोई अगर आपसे इंस्पायर होकर ये ज्वाइन करना चाहता है, स्पीकर बनना चाहता है, ट्रेनर बनना चाहता है, वो क्या करे? किस तरीके से आप लोगों से कांटेक्ट करे? क्या करना पड़ेगा? कोई हाई फाई एजुकेशन चाहिए होगी या कोई भी आम बंदा? देखिए, आम आदमी की जबान, आम आदमी की आवाज आम आदमी ही समझता है। ठीक है। मेरे ख्याल से चाहे आपके पास कितनी ही तालीम आ जाए, लेकिन अगर आपकी तरबियत ठीक नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। सही। पहली बात तो ये, तालीम बिल्कुल उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अपनी एक अहमियत है, तरबियत उसकी भी है। जहां तक सवाल है इस बात का कि कौन इस प्रोफेशन के अंदर आना चाहता है, तो हम लोग तो बाकायदा लोगों को बोलते हैं कि भाई प्लीज आइए, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकती कितना काम मौजूद है इस इंडस्ट्री के अंदर। इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि एक बंदा 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट भी अगर साल के अंदर ले तब भी हम नहीं कर पाते, टारगेट्स मीट नहीं कर पाते, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ज्यादा लोग इसके अंदर आए। क्या तरीका होता है? हमारे बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम हमने निकाले हैं ट्रेनर बनने के लिए। ठीक है। तो अगर आप वो कर लें तो सही होता है कि आपको एक ट्रैक मिल जाता है कि अच्छा ट्रेनर बनने के लिए तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आप लोगों की अपनी कोई वेबसाइट है या फेसबुक का पेज है, क्या है जहाँ से लोग जैसे अपडेट रहें कि अब ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, या अब ये होने वाला है, या ये यहाँ पे इवेंट हो रहा है, वहाँ आप ऑडियंस से, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे? कहाँ से अपडेट लोग हासिल करें? टेक्नोलॉजी नेमत है। अच्छा। सीरियसली, फेसबुक एक बेहतरीन किस्म का मीडियम है। ज्यादातर चीजें हम वहीं पे अपलोड करते हैं। जब तुर्की के अंदर रेवोल्यूशन आ सकता है, तो पाकिस्तान के अंदर भी एजुकेशन रेवोल्यूशन आ सकता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का रेवोल्यूशन आ सकता है। और हम लोग कर रहे हैं इत्तेफाक से पिछले 2-3 साल के अंदर जितने ज्यादा प्रोग्राम्स की नो हाउ, जितनी ज्यादा ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट फेसबुक के ऊपर प्रमोट हुई है, मेरे ख्याल से शायद पिछले 10 साल में कहीं पे भी नहीं हुई है। तो फेसबुक एक बहुत अच्छा मीडियम है। अगर कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहता है, आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं www.facebook.com/HA Changi,
HACHANGI। आप मुझसे जरूर वहां पर कांटेक्ट करें और 24 घंटे के अंदर अंदर आपका कोई भी सवाल होगा, बंदा उसका जवाब देगा। वेरी गुड, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा मैं पूछूंगी, जैसे कि आप लोग यूथ के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे आज के बच्चे वही हमारी यूथ है। बच्चों को इस हवाले से, जैसे कि आपने कहा कि हम बिहेवियर भी देखते हैं, आपका रवैया किस तरीके का है लोगों के साथ, बच्चों के लिए क्या किया गया है? कुछ किया गया है? स्कूल्स गए हैं? आपसे यूनिवर्सिटीज तो आपने बताया, स्कूल्स वगैरह में या इस लेवल में, क्योंकि इस जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, इस वक्त इनके जहनों में जो बात डाल दी जाए वो देर पा होती है। इस हवाले से कुछ किया गया है? कहते हैं, अच्छा जहां तक आपने बात करी कि हमने यूथ के साथ काम किया है, मेरा चूंकि ज्यादातर ताल्लुक कॉर्पोरेट के साथ भी रहा है, यूथ के साथ भी रहा है। अच्छा, यूथ में पे दो मार्केट आती हैं। एक तो होती है आपके हमारे और आपकी उम्र के लोग, सही है, हम अपने आप को यूथ कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक आते हैं इस यंग डोमेन के अंदर जो टीन्स होते हैं, जो छोटे बच्चे हो गए, स्कूल के हो गए, वो मैं कहता हूं कि अब तक मेरे लिए चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे सोशल सेक्टर हो, कॉर्पोरेट हो, यूथ हो, उन बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल है, चैलेंज है, हमेशा से मेरे लिए चैलेंज रहा है, क्योंकि वो आपको ऐसा लाजवाब कर जाते हैं कि आप कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि यार अब इसका मैं क्या जवाब दूं? जवाब होता है, बट दूं किस तरीके से, समझाऊं किस तरीके से? बिल्कुल, इत्तेफाक से एक हम लोग गए थे प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने बताया, मैंने कहा देखो यार, हर किसी की अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे मेरा एक दोस्त है सादी मखदूम, वो कहने लगा, कहता है ऑरेंज की, उसने कीनू की बड़ी अच्छी एग्जांपल देता है। वो कहता है कि कीनू के अंदर से क्या निकलेगा? जूस निकल सकता है कीनू का। क्या आप उसमें सेब निकाल सकती हैं? नहीं निकल सकता। आप उसमें केला निकाल सकते हैं? नहीं निकल सकता। तो ये बताने लगा कि हर बंदे की अपनी कला होती है, अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे 3 इडियट्स के अंदर तारे ज़मीं पे आमिर खान ने जो बात करी, हर बंदे की अपनी कला होती है, अपनी चाहत होती है। तो ये कहता है, कुछ 5 साल की बच्ची आके कहती है कि अंकल आपने जो बात करी कि इसमें से जूस निकलेगा, तो सिर्फ जूस ही निकल सकता है। तो सादी जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मेरा दोस्त कहता है कि आप इसमें से कुछ और निकाल सकते हैं। हाँ, तो वो कुछ थोड़ी देर के बाद बच्ची कहती है, देखो अंकल को क्या हो गया है, पागलों वाली बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे बहुत तेज हैं, मतलब उनको एक मेच्योरिटी का जो लेवल है वो माशाल्लाह से बढ़ रहा है। तो मतलब उसका क्या आंसर था कि कीनू में से और भी कुछ निकल सकता है? वो बच्ची इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहती नहीं इसमें कुछ नहीं निकल सकता। और जो बाकी जो जितने भी अडल्ट थे, जितने हमारी उम्र के थे, उन लोगों ने बोला हाँ बहुत कुछ निकल सकता है, इसमें से आप केला भी निकाल सकते हो, इसमें से आप सेब भी निकाल सकते हो। वो इनोवेशन की बात करने लगे। तो वो बच्ची बड़ी तेज थी, उसने फौरन पिक कर लिया। कहती नहीं है, जिस चीज की अपनी कहते हैं ना खुसूसियत होती है, अपनी आइडेंटिटी होती है, वो उसी डोमेन में रह के कर सकता है। वो केला केला रहेगा, सेब नहीं बन सकता। अच्छा, हाँ, सेब सेब रहेगा, केला नहीं बन सकता। इस बात की वो बात होने लगी। अच्छा, जहां तक आपने बात करी कि इनको किस तरह से सिखाते हैं, रिसर्च कहती है कि 3 तरीके से बच्चा सीख सकता है। एक होता है एक तो प्लेइंग के जरिए भी बच्चे को, किसका? उनके साथ खेल कर, ये पैटर्न सबसे अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप खेल में समझा दो, खेल में जो हमारी मेथोडोलॉजी होती है काम करने, वो होती है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग विद फन। तो खेल के अंदर आप सिखा दो, आपने उनको एक्टिविटी बना के दे दी, उसके अंदर बैठ के। और बच्चों के लिए खास तौर पे जो अभी ट्रेनर्स, इनफैक्ट जो लुकिंग फॉरवर्ड सून टू बी ट्रेनर्स हैं, उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर द लेक्चर, हम जो 8 घंटे के प्रोग्राम में लेक्चर देते हैं, नहीं लेक्चर वाली अब कहते हैं ना पैटर्न पुराना हो गया। अब आ गई फैसिलिटेशन। आप पार्टिसिपेंट को एक केस सिनेरियो बना के दे दें और इसको एक एक्टिविटी बना के दे दें, वो उसमें खेल के सीख लेता है। अच्छा, बच्चों के बिहेवियर पे बात कर लेते हैं। आजकल बच्चों का बिहेवियर किस तरीके से होता है पेरेंट्स के साथ, बाहर लोगों के साथ? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में तो बड़े शेर होते हैं, अम्मी ने कुछ कह दिया, अब्बू ने कुछ कह दिया, या कुछ भी कोई वो है फट करके जवाब दे दिया, यूं नहीं है यूं है। समटाइम वही बच्चे जब बाहर जाते हैं तो माँ के साथ ही लगे हुए हैं या एक ही जगह बैठे हुए हैं, लोगों से इतना इंटरेक्ट नहीं करते। क्या वजूहत होती हैं? बेचारे मेरे ख्याल से जहां तक लगता है जो सोशल कन्फॉर्मिटी का शिकार है बहुत से। तो अब सोशल कन्फॉर्मिटी क्या है कि अगर इस तरह का कोई बच्चा अगर आपके पास आए, किस तरीके से आप उसको, किस तरीके की उसकी ट्रेनिंग करेंगे कि वो एक अच्छा स्पीकर बन सके, बाहर जाके बात कर सके? घर में तो बोल लेता है ना, यानी कि बोलना आता है, बिल्कुल, बाहर जाके उसका कॉन्फिडेंस क्यों खत्म हो जाता है? अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, कैसे डील करेंगे? रिसर्च कहती है कि मौत से ज्यादा लोग इतना नहीं घबराते जितना स्टेज पे आके बोलने से घबराते हैं। ग्लॉसोफोबिया जिसको हम कहते हैं, बात करने का फेयर। अब ये फेयर चूंकि शुरू से हमारे जहन के अंदर कहीं ना कहीं बिल्टन होता है। हमारा जो एक कल्चर है, जो सोसाइटी का एक कहते हैं ना, एक जो कुछ जिस सराउंडिंग के अंदर हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, वहां पे ये कि ये सराउंडिंग प्रमोट करने वाला इतना ज्यादा नहीं है
ये है किट लगाने वाला। ठीक है, एक मिसाल मुझे इसी तरह से याद है, कहते हैं कि दोज़ख के अंदर किसी ने बड़ी अच्छी बात करी थी। कहते हैं दोज़ख के अंदर जो होगा ये बहुत सारे कुएं बने होंगे, एक अमेरिका का कुआं बना होगा, एक बरतानिया का कुआं बना होगा, एक पाकिस्तानियों का कुआं बना होगा। यार सब दोज़ख के अंदर है ना, सबके कबाब बन रहे होंगे वहां के अंदर, और हर कुएं के ऊपर कोई ना कोई आपका एक फरिश्ता होगा जो देख रहा होगा ऊपर तो नहीं आ रहा, अगर ऊपर आ रहा तो मैं दोबारा उसको अंदर फेंक दूं। लेकिन जहां पाकिस्तानी होंगे ना वहां पे कोई फरिश्ता नहीं होगा, क्योंकि वो जब ऊपर जा रहा होगा तो वो पीछे से उसकी टांग खींचो। सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन वी हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न, हमें इस पैटर्न को जो है ना बिल्कुल तोड़ना है, और ये हमारी एक काविश है। माशाल्लाह से इसमें काफी हद तक हम कामयाब हुए हैं। जहां तक बात है स्टेज फ्राइट की, तो इसमें तो भाई ये होता है कि बहुत सारी हम एक्टिविटीज भी करवाते हैं इसमें, बाकायदा इसका पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि किसी के दिल में से डर निकाल देना और उसको इतना लायक, इतना काबिल बना दें कि वो अपनी सराउंडिंग्स के अंदर जाके अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम और कोई अच्छी बात का पैगाम जाके दे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि लोगों के दिल में डर बैठ जाता है। मैं अपनी मिसाल दूंगी कि मैं एक दफ़ा जा रही थी, बाजार थी, पता चला हालात ख़राब हो गए, मैं बैठी गाड़ी में, हम लोग जल्दी से गाड़ी निकालने लगे, तो कोई ऐसी एमी बंदा ना, जैसा मतलब अगर कोई वहाँ पे कुछ फायरिंग हुई थी या वटएवर कुछ भी नुकसान हुआ था उसका नहीं हुआ होगा, लेकिन वो एक होता है ना आम ऑडियंस में से एक बंदा उठ के जो देख रहा होता है तोड़ फोड़ हो रही है, चलो मैं भी उसका हिस्सा बन जाऊँ, तो किसी ने आके फौरन एक पत्थर गाड़ी की विंडो स्क्रीन पे मारा और वो बिल्कुल ऐसे ही बस खामखाई, और वो फिर मारता गया साइड में, तो मैं इतनी डर गई, खौफ से मेरी चीखें निकलने लगी। उसके बाद मुझे बाहर जाने से खौफ आने लगा कि मैं जब कभी जा रही होती थी तो उसके बाद ये मतलब ये सॉल्व हो गया इशू। उसके चंद दिन बाद में निकली तो दूर से दो मजदूर थे, वो पता नहीं क्या होता है, वो कुल्हाड़ी पता नहीं क्या था, उठा के ला रहे थे, मैं दूर से चीखने लगी, यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से नहीं लेना। उन्होंने कहा नहीं बाजी ये तो मजदूर है। ड्राइवर ने कहा नहीं ये तो मजदूर है, तो ऐसे ही जा रहे हैं। देखिए वो इस तरह का जो, और मैं काफी अरसे बाद इस खौफ से निकली। बिल्कुल। तो इस तरह का अगर कोई खौफ किसी के दिल में बैठ जाए, कोई इंसिडेंट बैठ जाए, आप लोग किस तरीके से निकालते हैं, क्या ट्रेनिंग देते हैं? पहले तो मैं उस आदमी की जिक्र करना चाहूंगा जिसने ये गाड़ी पे ऐसी जा रहा है, पत्थर खींच के मार दिया। कभी आपने देखा होगा वो कुत्ता कोई होता है, आप पत्थर खींच के मार देते फालतू में। ठीक है, वो आदमी मेरे ख्याल से शादीशुदा नहीं है। अच्छा, क्यों? हाँ, वो आदमी शादीशुदा नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसका जो बॉस होगा, हाँ, उसको सही मानों में झाड़ पड़ी होगी। अच्छा, मतलब वो हालात का सताया होगा, उसने कहा होगा मौके से फायदा मिला है, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन किधर निकालूं, चलो इधर ही निकालता हूँ, वो बहती गंगा से हाथ में भी धो लेता हूँ। शादीशुदा होता तो आपको पता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला था। उसने घर जाके निकाला था। बिल्कुल, अब उसका जिक्र हमें करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब जहां तक बात है फ्रस्ट्रेशन की, वही मैं बात कर रहा हूँ सोसाइटी और कल्चर क्या। अगर ये कहते हैं ना कम्युनिटी डेवलपमेंट, अगर ये हमारा माशरा ठीक हो जाए, सिस्टम अगर वैसा हो जाए मोटिवेशन वाला, जो कुछ भी हम तालीम की बात कर रहे हैं, प्रमोशन की बात कर रहे हैं, कहते हैं ना डेवोल्यूशन होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, जितनी भी खूबसूरत बातें हम पिछले 15-20 मिनट से यहाँ पे कर रहे हैं, अगर उन सारी चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए, कल्चर का, सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाए, फिर आप देखिएगा ऐसी कोई भी चीज करने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा, और अगर कोई करेगा तो आपका सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि वो बोल रहा होगा देखो यार वो क्या कर रहा है। सही, लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके पास आती है या कभी आई है, तो किस तरीके से आप टैकल करते हैं, किस तरीके से डील करते हैं, कैसे उसका डर ख़त्म करते हैं? जैसे आपने कहा कि जो कुछ लोग स्टेज से डरते हैं, कुछ लोग वैसे लोगों को फेस करने से डरते हैं, तो ये उसी तरह की सिचुएशन हो जाती है ना कि वो फिर बाहर निकलने से डरने लगता है, उन जगहों पे जाने से डरने लगता है जहाँ पे उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है। ये डर कैसे ख़त्म होता है, इस डर पर कैसे काबू पाया जाता है? किसी का कॉल है, मुझे याद नहीं आ रहा कि इन्होंने कहा है, लेकिन वो कॉल कहते हैं, कॉल में जो बात फरमाई गई है वो ये कि अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, किसी भी चीज़ से, उसके करीब चले जाओ, आपका डर खत्म हो जाता है। सही, जो भी यानी अगर शेर से डर लग रहा है तो उसके पास चले जाओ। हाँ, लेकिन तो खा जाएगा। लेकिन आप में शऊर है, ठीक है, एक जानवर में और आप में यही फर्क है कि आप सोच सकते हैं, तमीज कर सकें कि वाकई हमें जाना चाहिए कि नहीं। आप में शऊर है, अच्छे बुरे सही गलत का आपको पता है, ये शेर को नहीं पता। अच्छा, ठीक है, कहने का मतलब आप कहते हैं ना, हम बिल्कुल हर चीज को लिटरल ले लेते हैं बिल्कुल ही। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिस चीज से आपको डर लग रहा है आप उसके करीब चले जाओ। लेकिन पता है कि हमारे लोगों में इतना शऊर नहीं है, वो बात कहीं कुछ और जाती है, समझ कुछ जाते हैं और फिर कहते हैं भाई उसने तो कहा था ये, उसने तो यूं कहा था, उसने तो यूं कहा था। आप वही आप वाली बात कि आप में शऊर है। जैसे मैंने अभी आपसे पूछ लिया कि भाई फिर क्या शेर के पास चले जाएं, देखें तो वो लोग डर खत्म करने के लिए पता नहीं क्या करने लगे। कि बात यहाँ से वहां हो जाती है, लोग शऊर इतना नहीं है कि आप कहते कोई पॉइंट्स नहीं गेट कर पाते जो उनको बेसिकली समझाया जा रहा होता है। बिल्कुल ठीक, इसमें काफी हद तक आपके
तरीके पे डिपेंड करता है कि किस तरह समझा किस तरह से बता, वही कम्युनिकेशन अंदाजा बयां की बात आ जाती है। एक बात है रोको, रोको मत जाने दो, एग्जैक्टली और अब आप इसको कंबाइन करके बोलते रोको मत जाने दो। एक है रोको मत जाने दो यानी कि रुक जाओ मत जाओ, रोको मत जाने दो यानी कि मत रोको उसको जाने दो। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल आपने सही कही। बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके हुसैन चांगी, बड़े मजे की बातें की। हम इंशाल्लाह दोबारा भी आपको अपने प्रोग्राम में दावत देंगे और लोगों की मालूमात में इजाफा करेंगे क्योंकि ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है। बड़े जबरदस्त स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, कुछ हम भी इनसे ट्रेनिंग लेंगे और कुछ ऑन कैमरा ले ली, कुछ ऑफ कैमरा इनसे ट्रेनिंग ले लेंगे कि गुस्से पे कैसे काबू पाया जाता है, लोगों के साथ हमारा बिहेवियर कैसे होता है। दोबारा हम हुसैन को दावत देंगे और इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। आप अपनी फीडबैक हमें दे सकते हैं हमारे पेज पर, जो फेसबुक पे हमारा पेज है thelifetv.tv पर। देखते रहिए लाइव की सुबह।